दो युवा रचनाकारों को एक निबंध लिखने को कहा गया। विषय है कि दिन अगर छोटे हों और रातें लंबी तो क्या होगा। तो पहले ने लिखा कि दिन अगर छोटे होंगे तो ये दुनिया बेहतर होगी, क्योंकि इंसान का प्रकृति में दखल कम होगा। दुनिया भर का कारोबार, धंधे, गोरखधंधे, मशीनी कामकाज, चालाकियाँ, धोखेबाजियाँ सब दिन में ही होती हैं, और रात में प्रकृति अपने असल रूप में होती है, क्योंकि उसके शोषक उस समय सो रहे होते हैं। जबकि दूसरे रचनाकार ने लिखा कि रातें अगर लंबी होंगी तो उदासियाँ भी ज़्यादा होंगी। रातें मेरी दुश्मन हैं, क्योंकि मेरे पिता रात में ही मेरी माँ को पीटते थे, क्योंकि भूख सबसे ज़्यादा रात के ही प्रहरों में परेशान करती है और आंसू सबसे ज़्यादा रात में ही बहते हैं। दिन से रिश्ता तो कारोबारी है, दोस्ती अपनी तो बस रात से है। 22 दिसंबर, अभी हम लोग 23 दिसंबर को रिकॉर्ड कर रहे हैं, 22 दिसंबर जो बीत गया वो इस साल का सबसे छोटा दिन और सबसे लंबी रात का दिन था। 3 ताल का एपिसोड 115 शुरू कर रहे हैं। ताऊ, बाबा और सरदार की ओर से जय हो, जय हो, जय हो। ये जिसने भी कहा ना कि दिन में संसाधन ज़्यादा मतलब प्रकृति के साथ सत्यानाश करता है इंसान और रात में कम, उनको सही करने की आवश्यकता है इस धारणा को। सबसे ज़्यादा एसी, सबसे ज़्यादा बिजली इनकी खपत रात में हो रही होती है। लोग दिन गुजार लेते हैं पंखे से, स्कूटर से निकले हुए हैं, बाहर गए हुए हैं। कई घर ऐसे हैं मध्यम वर्गीय जहाँ 24 घंटे एसी नहीं चलता है, रात में एसी चलता है कि सो जाएं आराम से जुड़ा के। दिन में लाइटें जलाने की आवश्यकता नहीं होती है। कुछ जो नए तरह की आर्किटेक्चरल लिमिटेशंस हैं, वातानुकूलित भवनों वाली और बिजली से प्रकाश वाली, अदरवाइज अधिकतर कार्यालयों में या अधिकतर जगहों पे रात में रोशनी की आवश्यकता होती नहीं है। तो बहुत सारी बिजली जो है वो रात में इस्तेमाल हो रही होती। तो रात जो है वो दिन के दोहन का कारण है। दिन में प्रकृति का जो दोहन हो रहा है, कोयला खोदा जा रहा है, पेड़ भी तो दिन में ही काटे जा रहे हैं। हाँ, पेड़ दिन में कट रहा है, वो सब रात की कहानी है। घर बनाया ही इंसान ने रात में सोने के लिए। जब पहली गुफा इंसान ने खोजी अपने ओसारे के लिए, तो उसके पीछे का कारण रात थी, दिन नहीं। दिन में वो पेड़ के नीचे बैठ के काट लेता था टाइम, लेकिन हुआ कि रात में कहाँ रहेंगे, ये 2-4 बच्चों के साथ कहाँ रहेंगे। ठंडक बहुत ज़्यादा है, हवा बहुत ज़्यादा है, छत की ज़रूरत, सुरक्षा की आवश्यकता तब होती है जब सो रहे होते हैं। जगे हुए को लगता है कि मैं तो देख ही रहा हूँ, मैं सचेत हूँ, मैं सोऊंगा और तब भी सुरक्षित रहूँ। इस व्याकुलता ने घर बनाए गुफाओं के बाद। तो आवास की आवश्यकता का कारण भी रात है। इसलिए रात के साथ बहुत सारी कहानियाँ हैं। रात लंबी हो तो चिंता लंबी हो जाती है। वैसे ताऊ, आपको फील हुआ, मतलब होता है, अगर बताया ना जाए कि आज दिन छोटा है 22 दिसंबर और रात लंबी, कुछ पता लगता है क्या ऐसा? देखो, जो बाहर होते हैं ना घर के, उनको पता चलता है कि सूर्योदय हो गया और सनसेट हो गया और सनसेट हो गया। जिन्होंने कभी सूर्योदय देखा नहीं है और जो सोए होते हैं सुबह, उनको क्या रात और क्या दिन। पर रातें लंबी होती हैं, दिन छोटा होता है। उसके ठीक दूसरे साइड दिन लंबा होता है, रातें छोटी होती हैं। हम जो है ना, वही 22 जून को हम इस चक्र को समझते नहीं है। हमारी किताबों में लिखा होता है कि सूरज जो है वो डूबता है तो कहाँ जाता है, जबकि सूरज कभी डूबता ही नहीं। रात अगर आप पश्चिम की दिशा में चलते केवल दिल डूबता है ताऊ, एक नियत गति से, तो रात होती ही नहीं। और सूरज डूबता नहीं, दिल डूबता है। जब कोई पानी में डूब जाता है तब भी बहुतों का दिल डूबता है। वैसे आपको रात ज़्यादा पसंद रही होगी ऐसा लगता है, मतलब जैसे वो नहीं, हमको दिन ज़्यादा पसंद। हमको रात इसलिए पसंद है क्योंकि रात मुझे एकांत देती है, रात मुझे मेरा व्यक्तिगत समय देती है। दिन मुझे घर से खींच के बाहर ले आता है और लोगों के बीच में जुटाए रखता है। मैं काम करता हूँ, लोगों से मिलता हूँ, जिनसे नहीं मिलने की इच्छा होती है उनसे भी मिलता हूँ।
रात के साथ ऐसी कोई बाध्यता नहीं है। रात में मैं स्वयं के साथ होता हूँ। हाँ, वो निजी स्पेस देते हैं। हाँ, तो वो जो खुद का स्पेस मिलता है जिसमें आदमी आत्मचिंतन भी करता है, दुखी भी होता है और हर्षित भी होता है, सारी चीज़ें। तो व्यक्तिगत संवेदनाओं का जो स्थान है वो आपको रात देती है, और सामाजिक वर्जनाओं से लेकर के सामाजिक नियतियों तक का जो स्थान है वो आपको दिन देता है, क्योंकि दिन में बहुतायत लोग काम करते हैं। कुछ लोगों की नाइट शिफ्ट होती है, लेकिन बहुतायत। और ताऊस ये बात सही है कि देखिए, बचपने में तो हमको पता चलता था कि दिन अब छोटे हो रहे हैं या दिन अब बड़े हो रहे हैं, लेकिन अभी भी पता चलता है। शाम को सबसे बड़ा वाला है, शाम को गाली वो पता नहीं हो हाँ, सकता। सब वो एक दिन का पता नहीं चलता, लेकिन ये पता चलता है कि यार दिन छोट होगा। जब आप 5:30 बजे जब अंधेरा हो जाता है तो आपको लगता है जब आप 6 बजे के बाद दफ्तर से निकलें और आपको गाड़ी की लाइट जला के जाना पड़े, या जब आप 7 बजे दफ्तर से निकलें और तब भी आपको लाइट ना जलानी पड़े, तो समझ में आ जाता है कि दिन और रात की नवैयत क्या है, कौन छोटा हुआ है और कौन अभी। बड़ा है। अच्छा, जैसे मैंने पत्रकारिता में 9 to 5 जॉब किया है, ठीक है। मैं 9 to 5 आदमी नहीं हूँ, पर 9 to 5 संभव हुआ क्योंकि मैं रात में काम करता था। एक वही 9 to 5 है जो मैं कर सकता हूँ। रात को 9 से सुबह 5। मैंने भी किया है। और उसमें जो आनंद होता है वो दिन में काम करने वाला आनंद नहीं है। हमने 10 to 6 किया है, बस यही था। आदमी बहुत क्रिएटिव होता है, और अकेले काम करने का आनंद जो है ना, नहीं, रात में भसाव नहीं होती कोई। हाँ, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है ना। अच्छा, 10 बजे से कि काम दुनिया या को 9 मैं बजे अपने से, कंधे पे ले जा रहा हूँ। हाँ, जो हूँ मैं यहाँ मैं ही और हूँ। बीच में ऐसा नहीं होता कि जैसे सवेरे दफ्तर आ जाइए 10 बजे 9 बजे, 9 to 5 दिन वाला अगर हो तो आदमी को नाश्ता भी चाहिए, फिर आदमी को लंच भी चाहिए, शाम को कुछ स्नैकिंग भी कर रहा होगा। रात वाले में ये भी बवाल नहीं रहता है। 10 बजे आप खा पी के दफ्तर पहुँचे, काम शुरू, 6 बजे तक पेल के काम किया, बीच में बहुत मन हुआ तो 5 बजे करीब 4 बजे करीब एक चाय पी ली, बस। उस वक्त खाने की कोई बलवत्ती इच्छा भी नहीं होती। रात, वैसे दिन जो है ना, मतलब ये पाया मैंने कि रात दिन अनुभवों के, किस्सों के, मित्रों के, सबके संग्रहण के लिए, और रात उसमें पछोरने, धोने, हाँ, और रात के बाद सूप, मंथन के लिए। हाँ, हिंदी वाला सूप, अंग्रेजी वाला नहीं। और वो सूप पछोर के बीन के बराबर कर देता है। पर ये आप लोगों की रात अभी कितने बजे होती है? जैसे बहुत लोग 8 बजे को शाम कहते हैं, तो अभी आपका रात का कोई मानक? हमारी मध्य रात्रि रात जो है रात होती है। 12 बज गए यानी रात हो गई। हाँ, 11 बजे तक शाम, 11 बजे तक चल जाता है। मतलब आप, क्योंकि हम घर पहुंचते पहुंचते 8 बजता है, 8, 8:30, कभी कभी 9 बजता है। और उसके बाद में फिर आप अनवाइंड होंगे, कुछ खाने की कोशिश करेंगे, जो काम बचे रह गए हैं या इस दौरान जो 2 घंटे में घटनाक्रम रहा है उसको आप देखेंगे। 9:30, 10 के करीब मैं नेटफ्लिक्स महाराज को याद करता हूँ। अच्छा, घंटा भर वो ले जाते हैं, घंटा कभी कभी अगर जम गया तो मामला थोड़ा खिंच जाता है। फिर 11:30 बजे के करीब फिर मैं ये तय कर लेता हूँ कि अब सो जाओ, नहीं तो फिर 1 बजे नींद आएगी नहीं। अगर हाँ, वो 1 अगर बज गया, क्रॉस कर लिया आपने तो फिर 12 की बाउंड्री इतनी खतरनाक है हमारे लिए। अगर 12 बजे तक हम जग गए तो फिर हमको सूरज महाराज ही सुलाएंगे। हम बहुत ही सन क्लॉक वाले हैं, चाहे 3 बजे सोएं चाहे 4 बजे, सूरज जग गया है, निकल आया है, रोशनी हो गई है। ऐसा नहीं कि बस सूरज निकलना शुरू हुआ तो हम भी निकलना शुरू हो गए, लेकिन 7, 6:30, 7:15 इसके आगे सो नहीं पाते, भले ही नींद 3 घंटे की हुई हो, 4 घंटे की हुई हो, जो कि बहुत बुरा है। नींद पूरी होनी चाहिए, लेकिन ऐसा सन क्लॉक हमारा फिट है कि हम सूरज के जगने के बाद फिर हम सो नहीं पाते हैं। और दिन में हम कितनी भी कोशिश कर लें सो नहीं पाते हैं, कितने भी। तो हमको बहुत जलन ईर्ष्या होती है उन लोगों से जो दिन में भी कभी भी सो जाते हैं। कुछ लोगों को हमने ऐसा पाया है कि मतलब उनका आगे सोने जा रहे हैं, अच्छा हंस मैं एक खेल नैप बतिया रहे लेके हैं। आता हूँ, जैसे उनके हाथ में है। हाँ, और उनके चुटकी हाथ में बजाते हैं है, और वो सो जाते हैं 15-20 मिनट। अरे ताऊ, मतलब मनाई अच्छा खासा हंस खेल रहा है, फुल एनर्जी में है, और उसके बाद में उसने कहा कि सोने जा रहे हैं और 5 मिनट बाद वो सोया हुआ मिला, 15 मिनट बाद तो खर्राटा सुनाई दे रहा है। उनको लगता है यार ये कैसे है। मुझे रात में लिटा दें, 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे, कभी भी लिटा दें, मैं 10 मिनट में सो जाऊंगा। अच्छा, दिन में मुझे बिठा दें, मैं 10 मिनट में सो जाऊंगा। लिटा दे तो नहीं।
लेटने पे नहीं सोएंगे तब, चलने पे नहीं सोएंगे, तो बैठा दिया अगर खाली 10 तो सो मिनट। जाऊंगा। जैसे हमारे जो कस्बे छोटे, हमारे गाँव के आसपास के जो कस्बे हैं, सरौता सुपारी रखिए आप, जैसे ही ये खाली 10 मिनट आए, थोड़ी सी सुपारी बटाई के भाग लीजिए, पागुर करने से नींद नहीं आती। कनपटियाँ गर्म हो जाती हैं ना। हाँ तो वो कस्बों में तो मतलब रात हो जाती है, 6 साढ़े 6 पे दुकानें बंद होने लगती हैं। बहुत मैं आप जिन जगहों से आते हैं, और यहाँ आकर के हमने देखा कि नाइट लाइफ नाम की भी एक चीज़ होती है, और किसी शहर का किरदार कैसा है उसको जज करने का एक पैरामीटर ये भी है कि वहाँ की नाइट लाइफ लाइफ कैसी क्या है। ये अब यहाँ आने के बाद थोड़ा नाइट लाइफ के प्रति उसको एक्सप्लोर करने का कोई प्रेम, उसके प्रति कोई भावना उमड़ती है क्या कि देखें एक बार? नहीं, नाइट लाइफ को हमने ऐसे जिया है कि दिल्ली में पैदा हुए बच्चे नहीं जिए होंगे, लेकिन अब उकता गए। बल्कि आप यूं कहें कि मेरे ख्याल से सन 2001 से 2015 तक दिल्ली की नाइट लाइफ के सिकंदर रहे हैं। अच्छा। लेकिन उसके बाद फिर यही होता है, अंधेरी ओशो, रातों पे सुनसान हाँ, सड़कों पे 2 बजे 3 बजे। लेकिन फिर ओशो कहते हैं ना कि किसी भी चीज़ की इतनी अति कर दो कि उससे विरक्ति हो जीव जाए। घिन ना जाए। हाँ, हाँ, तो अब जीव भरी का है। अब कोई कहता है कि वहाँ पे वो हो रहा है, फलाना बैंड परफॉर्म कर रहा है, आज लाइव म्यूज़िक है ना, आज मेटालिका है, आज इलेक्ट्रॉनिका है, फलाना है, कुछ आकर्षित नहीं करता। कोई कहता है दलेर मेहंदी वहाँ पे गा रहे हैं, हाँ, रात में अगर कुछ बहुत ही ट्रेडिशनल फोक म्यूज़िक का कोई कार्यक्रम है या क्लासिकल म्यूज़िक वाला है, और वो कार्यक्रमों की समस्या ये है कि वो 7 से 9 होते हैं। बाबा नाइट लाइफ को ना म्यूजिक की तरफ ले गए, जबकि नाइट लाइफ जो है ड्रिंकिंग के बारे में नहीं, वो उसमें भी किया, मतलब अशोका होटल से लेकर के और द पार्क जो सीपी में है, एक टर्कॉइस कॉटेज होता था, वहाँ पे बहुत क्रिकेटर्स आते थे, हम युवराज और रैना और कौन कौन ये लोग, सब लोग हम लोग साथ में बैठ करके बहुत हम लोगों ने चहलदुम की चिल्ले बनाए हैं। भाई देवे, बाबा को बार में डांस करते हुए आप देखें, बाबा जैसे अपने कपड़े और आउटलुक से दिखते हैं, और जैसा इनका शास्त्रीय प्रेम, शास्त्रीय संगीत और लोक कलाओं से प्रेम है, उससे एकदम अलग, एकदम वेस्टर्न और बिल्कुल हल्के हल्के एक रिदम में थिरकते हुए कंधे। मैं तो हैरान में रह गया, मतलब मैंने कहा कि गजब है। लेकिन नहीं, लेकिन नाइट लाइफ बहुत रेव पार्टीज तक अटेंड की हमने। अच्छा। इस शहर में, और एक टाइम में रेव पार्टीज के बहुत पॉपुलर अटेंडी हम रहे हैं। बल्कि एक दौर बीच में ये भी आया था 2-3 साल के लिए कि किसी भी रेव पार्टी में हमारी एंट्री फ्री थी। किसी भी रेव पार्टी में हमारी एंट्री फ्री थी। उस तरह की रेव पार्टियां हमने नहीं देखी जिस तरह की सुनने को मिलती हैं या टेलीविज़न पे बताई जाती हैं, छापे वाली। हाँ, छापे वाली। और उसमें कि नहीं ये हो रहा था, वो हो रहा था, लोग केमिकल में डूबे हुए थे, ऐसी रेव पार्टी हमको मिली नहीं है। तो हमको बहुत ताज्जुब भी होता है कि भाई ये कैसी रेव, आप रेव पार्टी में गए नहीं हैं अभी तक? नहीं, हम गए हैं रेव में, लेकिन ये सार्वजनिक रूप से नहीं हो रही चीजें होती। या सार्वजनिक रूप से आप बोलना नहीं चाह रहे? होता क्या है कि लोग इस तरह की चीजों का उपभोग करके रेव पार्टी में पहुंचे हुए होते हैं, या रेव में कहीं दाएं बाएं होके करके फिर वापस आ जाते हैं। हाँ, दाएं बाएं पता नहीं लगता है। रेव में बेसिकली एक स्टेज होता है म्यूजिक का, कुछ लाइट्स होती हैं, म्यूजिक बहुत लाउड होता है, बहुत फास्ट और बहुत ही मतलब और बिना लिरिक्स का म्यूजिक होता है, और कुल जमा 2 काउंटर होते हैं जहाँ पे ड्रिंक्स सर्व हो रहे होते हैं, सॉफ्ट ड्रिंक भी और हार्ड ड्रिंक भी। तो लोग वहाँ से अपना फ्यूल ले करके और तिरक रहे होते हैं। बाकी की जो चीज़ें लोग कर रहे होते हैं वो अपनी अपनी क्षमताओं और उपलब्धताओं के हिसाब से अलग अलग कोनों में कर रहे होते हैं। उसमें मेरा कोई कभी इंटरेस्ट नहीं रहा, मैं उसके बहुत खिलाफ रहा, मेरा बहुत कैंपेन रहा है इसको लेकर के कि आप उस तरफ ना जाएं, आप उस तरह के नशे में ना जाएं। बिल्कुल। तो उसको लेके हमारा बहुत स्ट्रॉन्ग वो रहा। तो इसलिए रेव पार्टी में हमने बहुत फटे हुए लोग देखे, लेकिन हम हमेशा मतलब वहाँ से दिग्विजयी होके ही लौटे। और यही है छतरपुर वगैरह की तरफ 1-2 बार, इधर नीमराना की तरफ, इस पूरी बेल्ट में अधिकतर होती रही, तुगलकाबाद की तरफ एक बार, तो सूरजकुंड की तरफ, ये सब ठिकाने रहे हैं रेव के। पर टहलने का या घूमने का या शहर में रात में घूमने का एक अलग आनंद है। जैसे कहा है ना कि रात भी कोई छतों के नीचे जाया करने वाली रात में 2 बजे हम पहुंच जाते थे अल जवाहर की दुकान पे, पुरानी दिल्ली में।
अब तो बहुत सख्ती हो गई है, तो 12 बजे सब शटर बंद करा दिए जाते हैं। लेकिन पहले पुरानी दिल्ली में खाने की दुकानें 1:30 बजे तक 2 बजे तक खुली रहती थी। हाँ, जवाहर तो 2 बजह तक रहती हाँ, थी, करीम भी 2 बजे 1:30 बजे तक हाँ, नहीं करीम का तो अब 11 बजे का टाइम उन्होंने कर दिया, और 11:30 से मिनट लगते हैं। अब तो मैं जानता भी नहीं उधर उन जगहों को। तो हम जब जाते थे तो कई बार अक्सर ये हुआ कि शटर गिर गया है, लेकिन आवाज़ें, लाइट जल रही होती थी शटर के अंदर, तो हम फिर शटर में 1-2 लात मार के घाव घाव घाव, तो फिर कोई आदमी शटर उठाएगा, फिर हमको पहले पूछेगा, फिर हम बताएंगे कि हम बोल रहे हैं, तो उसके यहाँ हमारा खाता चलता था। वो शटर उठाएगा, हमको खींच लेगा अंदर, फिर शटर गिरा देगा। कई बार ये होता कि कुछ माल नहीं होता तो देग में से तरी कांच करके शीरमाल एक पकड़ा देता था, तो शीरमाल से वो तरी में रोटी खा करके अपना तो इस तरह से ये आपने किया इस तरह का था रात का भ्रमण, नाइट वॉक्स? बहुत। बाइक से मैं बहुत निकला हूँ, खास करके समर में और ये मानसून के दौरान। अगर बारिश हो गई है अच्छी तो मैं अपनी बुलेट निकाल करके और दिल्ली का एक चक्कर लगाता था, बिना ये सोचे कि मैं किस दिशा में जा रहा हूँ, और बढ़िया अपना स्पीड से होते हुए चक्कर काट के आना। लेकिन अब सब छूटे हुए 7 साल हो गया है, अब अघा गए हैं, अब इसमें कोई चार्म नज़र आता नहीं है। अब लगता है कि बढ़िया अपना लुंगी बनियान पहन करके और सोफे पे धस जाए एक पैर तोड़ करके, और अपना सामने कुछ OTT पे देख रहे हैं या कुछ पढ़ने लग गए, कुछ नहीं है तो YouTube म्यूजिक लगा करके गाना सुन लिया। जवानी में यही होता है ना कि जब शटर गिरते हैं, दुकानें बंद हो रही हैं, सब कुछ समेटा जा रहा है, तब आप समेट के अपने आप को घर जाते हैं। हाँ, दुकान बढ़वा के जाते हैं। यही रहता है कि जब आप निकल रहे हो तो सारी दुकानें खटाखट बंद हो रही हैं, कुर्सी वुर्सी समेटे जा रहे हो। नाइट लाइफ उसी को नाइट लाइफ वैसे एंजॉय किया है मैंने यहाँ पे भी, कई शहरों में, बेंगलोर, मुंबई। बेंगलोर की नाइट लाइफ काफ़ी दुरुस्त है जवानी के दिनों में, और दुनिया के जिन शहरों में गया वहाँ पे नाइट लाइफ देखने की कोशिश की उन दिनों में। अब जैसा बाबा ने कहा, अब अपने आप को समेट लिया है। हम बताऊँ, मतलब जैसे वियना में भी हम लोग घूमते रहे काफ़ी देर, शटर गिर चुका हो, खुल चुका हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। वियना में तो मतलब सब लोग सो गए, सबसे हमने कह दिया कि हाँ गुड नाइट, और फिर सबको चकमा दे के मैं निकला। रात में 2 बजे तक घूमता रहा पुराने शहर में, देखता अकेले? रहा अकेले। 12 बजे तक ताऊ थे साथ पे, फिर ताऊ चले गए। जबकि वहाँ दिन रहते ही दुकानें बंद हो जाती हैं। हाँ, दुकानें वहाँ 6:30 बजे, मतलब 6:30 बजे दुकान बंद होने का मतलब 6:30 बजे, 6:35 पे हम पहुँचे अपने लिए सैलड लेने के लिए कि एक सैलड उठा लें स्टोर से, और उसने कहा आई एम सॉरी द स्टोर इज क्लोज्ड। हमने कहा वाह भाई वाह। वो 6:15 पे शोर बचाना शुरू कर देते हैं अंदर के, निकलिए, हो गया बंदी टाइम हो गया है। तो इस तरह से मुंबई इस मामले में काफ़ी रोचक रहा, और मुंबई में रात की आखिरी डबल डेकर बसों में ऊपर बैठ करके शीशा खोल करके पान जमाए हुए पुराने मुंबई में टहलना घूमना, कहीं पे भेजा फ्राई, कहीं पे कोरमा, कहीं पे कीमा पाव, इस तरह की चीज़ें। या कोलाबा वाली बेल्ट जो है वो 12 साढ़े 12 बजे तक जगी रहती है। बड़े मियाँ, ये दिल्ली दरबार, ये सब पुराने रेस्टोरेंट हैं मुंबई के। बगदादी खुला रहता था ताज के पीछे 12 बजे तक, तो बगदादी के यहाँ सस्ता टिकाऊ और बढ़िया बहुत ही लजीज खाना मिला करता था। तो कोलाबा में बहुत सारे ऐसे बार पब डेस्क हैं जहाँ पे कि रात में 12 साढ़े 12 बजे जब पुलिस वाला नीचे बाउंसरों से हुज्जत करना शुरू करता है, तब वो फिर एग्जिट शुरू कराते थे। तो उस हिसाब से बेंगलोर काफ़ी रोचक रहा है। बेंगलोर में तो क्योंकि खाने के लिए बहुत बढ़िया शहर रहा है, इटरीज जो हैं बेंगलोर की, अब तो वहाँ पे गंधाता जा रहा है बेंगलोर। नहीं तो 2 शहर मुझे बहुत पसंद हैं खाने के मामले में, एक पुणे और एक बेंगलोर। अच्छा, हाँ, अगर आप नॉर्थ से बाहर निकल जाएं तो उस सूरत में। बढ़िया। तो दिन में अनुभवों का अर्जन, रात में मंथन, पर चाहें तो उल्टा भी कर सकते हैं, रात में भी अनुभव जुटाएं और मंथन करें या ना करें वो आपके ऊपर। आज अपन किन किन विषयों पे अपन बात करेंगे मैं वो बताता हूँ। सबसे पहले वियर्ड फूड एक्सपेरिमेंट्स पे बात करनी है। प्रयोगों की दुनिया है और महात्मा गांधी ने सत्य के साथ किए और भारत के लोकतंत्र की इस जनता ने भोजन के साथ किए। रसगुल्ले में चाय मिलाई गई, फैंटा में मैगी पकाई गई। तो ऐसे प्रयोगों का क्या करें और एक इवॉल्व होते समाज के तौर पर ऐसे प्रयोगों को हमें किस तरह देखना चाहिए। हमारे सबसे वियर्ड भोजन कौन से हैं जो हम तीनों ने ट्राई किए, उन पर भी बात करेंगे। और इसमें एक बात ये भी है ताऊ कि
अगर हम भोजन के साथ प्रयोग नहीं करेंगे तो नया भोजन बनाएंगे कैसे? बहुत सारे भोजन प्रयोगों की ही देन है, इसलिए इस पर बात करनी है। और फिर हमें सफाई की बात करनी है, सिविक सेंस की, सफाई के कॉन्टेक्स्ट में। बहुत सारे लोग कहते हैं कि सफाई हमारी आदतों में शुमार होना चाहिए, लेकिन कौन है जिनका मानना है कि वो कौन लोग हैं और वो साइकी क्या है कि सफाई एक गैर ज़रूरी चीज़ है और वो एक बीमारी है और अपन गंदगी फैलाने के लिए ही धरा पर आए हैं। तो भारतीय चेतना में सफाई की समझ क्या है, जहाँ रसोई घरों को तो लीपा जाता है पर सड़कों पर थूका जाता है, इस पर बात करेंगे। और बिज़ार खबर में लव एट फर्स्ट साइट जो एक जनाब को हुआ एक कुत्ते से, और उस कुत्ते को हासिल करने के लिए वो अपराधी बन गए। जहाँ अपन बैठे हैं यहाँ से 30-32 किलोमीटर दूर की ही घटना है। वाह, मेरे पड़ोस में। हाँ। और दूसरी बिज़ार खबर, फुटबॉलर लियोनेल मेसी ने जिस टिशू से अपनी आंख और नाक कथित तौर पर पहुंची थी, वो लाखों डॉलर्स का वो बेचा जा रहा है ऑनलाइन साइट पे। आखिर में चिट्ठियां हैं और एक चिट्ठी बहुत ही मज़ेदार है, उसमें से मैं पढ़ चुका हूँ। लेकिन पहले एक ब्रेक। आज तक रेडियो का वीकली पॉडकास्ट 3 ताल सुन रहे हैं आप, ताऊ बाबा और सरदार के साथ। और ये विषय बहुत लंबे समय से पेंडिंग है। हम कब पहले साल से ही कह रहे हैं कि करेंगे वियर्ड फूड एक्सपेरिमेंट्स पे, और बाबा का तो पसंदीदा विषय है वैसे भोजन। और अपन तो मतलब वो भोजन मंत्र वाले उससे आते हैं, उस परंपरा से। लेकिन मैं ना आपको कुछ प्रयोग बताता हूँ जो इस बार अभी पिछले कुछ सालों में सोशल मीडिया पे चर्चित हुए। एक एक करके बताता हूँ, फिर अपन एक एक करके उन पे बात कर सकते हैं। जैसे पहला जो मैंने वीडियो देखा, इंस्टाग्राम पे डाला था किसी ने, चाय मैगी का। तो उसमें क्या है कि वो मैगी नूडल जो है वो डाल रहा है, मसाला डालता है, फिर वो उसमें चाय में पकाता है उसको। इसी को फिर मैंने बाद में देखा फैंटा मैगी, सॉफ्ट ड्रिंक जो आता है ऑरेंज वाला, उसमें उसने मैगी को पकाया, बाद में उसके ऊपर पनीर वनीर भी डाल करके उसने सर्व किया। तो मतलब क्या आप कोशिश करेंगे उसको एक ज़रा सा चखने की, या थूकेंगे ही उस पर? मतलब नहीं वो क्योंकि हम मैगी से ही हमारा इतना दुराव है, मैगी ही हमको इतना वियर्ड लगता है कि हमको कई बार लगता है कि लोग क्यों खाते हैं इसको। मैदे से बने हुई गेंडोए जबरदस्ती जो उबाल। ये फूड एक्सपेरिमेंट नहीं है वैसे, ये फूड एक्सपेरिमेंट नहीं है, ये घिनापन है जबरदस्ती। इसको एक्सपेरिमेंट नहीं बोलते। एक्सपेरिमेंट वही कर सकता है जिसको फूड की समझ हो, जो ये समझता हो। जब आदमी बना रहा होता है खाना तो वो सोचता है यार इसमें ना दालचीनी नहीं डालूंगा, है ना, एंड थोड़ा पेपर और डालता हूँ, उसको ओवर पावरिंग बनाते हैं। वो एक्सपेरिमेंट तो पेपर चिकन उससे बन गया। वो एक्सपेरिमेंट होता है कि आपने टिंडे ले लिए और आपने डिसाइड किया टिंडा इतना बदनाम है, आज इसका कोई अच्छा किया जाए। हाँ, तो फिर आप टिंडे के फ्लेवर के मुताबिक ये डिसाइड करते हो कि क्या मसाले डालूंगा। बिल्कुल, टिंडे के फ्लेवर में जो एक प्रॉब्लम है उसको क्या ओवर पावर कर सकता है, कौन चीज़ खत्म कर सकता है, शुड आई पुट सम कर्ड इन इट और नॉट। ये एक्सपेरिमेंट होता है। मैगी के साथ मैगी मसाले के अलावा अगर आप कुछ भी डालते हैं तो वो एक्सपेरिमेंट नहीं है। मैगी बनाया ही इसलिए गया था कि उनके लिए जो एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते, जिनको कुकिंग का सी नहीं मालूम है, वो मैगी के साथ एक्सपेरिमेंट्स को मैं एक्सपेरिमेंट नहीं मानता। पूछो कुछ लोग हैं कि यार तुम कुछ बनाते हो? हाँ, मैगी बहुत अच्छी बनाता हूँ, मेरे हाथ का है। हाँ, वो है। मैं अंडे उबालता हूँ, अच्छा चावल बना लेता हूँ, अच्छा बना सकते हैं, बहुत अच्छी चीज़ है। बड़े वाले तो चाय बना लेते हैं, है ना, पहले ही बता देना है ब्याह में। गुजरात में ये बहुतायत में होता है, चूँकि चीज़ जो है वो उनको बहुत प्रिय है, आइसक्रीम भी बहुत प्रिय है, और मीठा खट्टा ये सब उनको पसंद है। गुजराती कुजीन में बहुत घालमेल है, घालमेल और अच्छी चीज़ें हैं। पर जो अहमदाबाद का कुजीन है, जो बड़ोदरा का कुजीन है, जो सूरत में होता है, वो जो स्टॉल पे बेचते हैं ना, गंधवा गया, वो मैगी में आइसक्रीम मिला के उसके ऊपर केचप डाल के उसके ऊपर इतना सारा चीज़ डाल देंगे ग्रेट करके, और उसको हो सकता है बेक भी करते हैं थोड़ी देर के लिए, और लोग खा लेते हैं। 4 पीस में काट दिया। नहीं, इन तीनों शहरों की बीमारी ये नई आ गई है कि चीज़ों को ज़रूरत से ज़्यादा लेविश करके उनको लगता है कि उन्होंने अच्छा कर दिया। हाँ, कि पान के पत्ते में ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ें डाल के वो पान बना के आपको देते हैं। हाँ, वो सैंडविच आप बनाते हुए अहमदाबाद में देख लीजिए, है ना, वो 120 रुपये का, 80 रुपये का
सैंडविच बेच रहे हैं, कहीं कहीं पे 160 तो 200 250 रुपए के सैंडविच हैं स्पेशल ऑर्डर देने पे। क्या डालते हैं उसमें? वो सैंडविच इतना मोटा हो जाता है, क्लब सैंडविच जैसा। हाँ, और उसमें मतलब आप अगर वो सैंडविच खा रहे हैं तो 200 ग्राम 250 ग्राम तो आपने केवल चीज़ ही खा लिया है उसके साथ। हाँ, हाँ। डाय ग्रेट कर करके हर लेयर हर्शीज पे। का जो चॉकलेट सिरप होता है वो भी डाल देते हैं। हाँ, वो बहुत चलता है। हर्शीज का चॉकलेट ठीक है। सिरप इतना चल रहा है हाँ। आजकल, बीमारी की तरह है। उसके ऊपर काला नमक भी डाल देंगे। हाँ, हाँ, अजवाइन, जरूरत पड़ी तो सुपारी भी डाल देंगे। अजवाइन जीरे वाला काला नमक डाल बोलोगे तो देंगे। चूना कत्था भी डाल देंगे। उनका बस ये रहता है कि कितना कुछ मैं इसमें डाल सकता हूँ। हाँ, आप कभी हिम्मत कर पाए, आप दोनों लोग, मतलब बहुत सारे चॉकलेट पान जैसे की जैसे खाने की? कभी किया? नहीं, कभी नहीं, कभी मैं नहीं। भी सोचता हूँ कि किस दिन मैं खा के तो मैं देखूं ये इसमें क्या सोचता हूँ कि सिस्टम है, जिस लेकिन दुकान, हिम्मत नहीं एक तो जिस दुकान पे चॉकलेट पान मिल रहा था उस दुकान पे मैं जाना पान बंद लेता कर नहीं देता हूँ। हाँ, ये तो खैर नहीं, मेरा मैं जाना बंद कर देता हूँ उस दुकान पे। मैं पुजारी से मैं भी माचिस जज मांग करता लूंगा, उससे नहीं, उसके पास नहीं जाऊंगा, है ना। दूसरा क्या है कि अब प्रयोग बहुत सारे हुए। आप ये देखिए कि प्रयोग नहीं होता तो पिज्ज़ा नहीं बनता। चारकोल की आग पे पत्थर को गर्म करके और उसमें रोटियां सेकने का जो तंदूर का कॉन्सेप्ट था, उसी में ये हुआ। और टर्की में आप अगर देखें टर्किश कुजीन, तो वहाँ से आपको समझ में आएगा कि पिज़्ज़ा आया कैसे होगा। या लेबनान में भी उस तरह की डिशेस हैं जिसमें कि होता क्या है कि रोटी को जब वो तंदूर में लगाते हैं तो उस रोटी को तंदूर में चिपकाने से पहले उसकी सीजनिंग होती है। तो वो ऑलिव ऑयल, मिंट, काली मिर्च ना, या कुछ और हरी चीज़ों के, हर्ब्स के, इन सब का पेस्ट बना करके, अच्छा थिक पेस्ट बना करके, और उसकी एक कोटिंग कर देते हैं ग्रीन कलर की, और फिर उस ब्रेड को चिपका देते हैं। तो वो नमकीन ब्रेड रेडी टू ईट है। वो तंदूर से निकलती हैं, लोग तुरंत खरीद के खा रहे होते हैं। दुनिया के सारे बड़े फूडीज जो हैं वो टर्की जाके इस तरह की ब्रेड्स के ऊपर कॉपी करते रहे, अपने वीडियोस करते रहे। पिज़्ज़ा मुझे वहीं से इवॉल्व होता हुआ दिखता है। तंदूर में रोटी बनी, फिर उसके ऊपर इस तरह के एक्सपेरिमेंट्स हुए। फिर ये हुआ कि केवल सॉस ही क्यों लगाएं, बाकी चीज़ों के साथ कर दें। तो उन्होंने उसको फ्लैट पत्थर पे दूठे प्याज डाल हाँ कि दूठे प्याज डाल दा, तनिक शिमला मिर्च, है ना, 2-4 पनीर या मीट के चंक्स जो हैं वो डाल डूल करके अपना उसको धीरे से अंदर भिड़ा दिया, तो वहाँ से सिक्के आने लग गया और खाने में टेस्टी लगने लगा। तो इस तरह से एक्सपेरिमेंट्स ब्रेड के साथ बहुत हुए। इसलिए आप बेकरी में पाएंगे कि जो सोर्स है वो एक ही है, ओवन। लेकिन उसी में आप सोचिए कि जिसने ब्रेड बेक की थी, आटा भर के तसले में अंदर डाल दिया था, डो तैयार करके अंदर फेंक दिया था, और वो सिक के बाहर आया था। उसने सॉर्डो सबसे पहले ब्रेड बनाई। ईसा मसीह के टाइम में भी सॉर्डो ब्रेड बनती थी, ब्रेड बनाने की वो परंपरा रही। लेकिन अब वो क्या कर रहा है, अब वो क्रोसॉन बना रहा है। डिफरेंट टेक्सचर की चीज़ चीजें, की या चॉकलेट की फिलिंग है, या कभी कभी मतलब अब तो हमने एक जगह पे चिकन वाला क्रोसॉन खाया, हमने कहा क्रोसॉन हो कैसे सकता है, ये तो पैटी हो गया भाई, ये क्रोसॉन रह नहीं गया। लेकिन अब वो उसको क्रोसॉन बता के बेच रहे हैं, उसमें चिकन की फिलिंग कर रखी है। तो इस तरह से है। मफिन्स, कप केक्स, ये सारी चीज़ें वहीं पे बनना शुरू हुई। ये एक्सपेरिमेंट है। मैंने वेज समोसा खाया, जैसे बहुत सारे लोग आलू नहीं खाते हैं, तो एक जगह एक आदमी वेज समोसा देता था। हाँ, पुरानी दिल्ली में बहुत मशहूर। अच्छा, और उसमें वो सब्जियां डालता था बस। समोसे में आलू बहुत बाद में आया है। अच्छा, हाँ, वो तो पहले मीट और सब चीजें। समोसा बहुत पहले आया, हाँ। मिडिवल पीरियड में आया समोसा हमारे यहाँ, और समोसे में कीमा था, है ना। बाद में उसमें और तरह की फिलिंग शुरू हुई। आलू हिंदुस्तान में बहुत बाद में आया और आलू की फिलिंग बाद में आई। तो अब क्या है कि अब जो पॉपुलर समोसे हैं उसमें आलू है या फिर मटर है, या फिर जैसे इलाहाबाद में उसका घंटा वाला बनता जो भिंडगा समोसा छुटका वाला, उसमें भुना मसाला है, वो 15 दिन खराब नहीं होता, वो भी कमाल समोसा है। तो ये एक्सपेरिमेंट्स हुए। जो गांव देश के एक्सपेरिमेंट हैं वो बहुत इंटरेस्टिंग है। जैसे चिवड़ा बना चावल को पीट करके, तो चिवड़ा जो बना उसको पूरा हिंदुस्तान चिवड़े को दही से खाता है, पूरा हिंदुस्तान। आपको मलयाली भी मिल जाएगा दही चिवड़ा खाने वाला, और बिहार में तो सबसे ब्रेकफास्ट का सबसे पॉपुलर खाना वही है। लेकिन चिवड़े के साथ में जब एक्सपेरिमेंट शुरू हुए तो बनारस में मटर के साथ या हरे चने के साथ या सूखे चने के साथ, मूंगफली के साथ, मखाने के साथ चिवड़े को मिर्च विर्च डाल करके, नमक डाल के, हल्का सा हल्दी डाल करके कढ़ाई में उसको और करारा कर दिया। तो वो एक भूजा बहुत बढ़िया बन के उसका तैयार हो गया। इंदौर में कहा जाता है कि वहाँ से जन्म हुआ पोहे का। उन्होंने क्या किया कि चिवड़े को हल्का सा भिगो दिया, और वो वेट जो चिवड़ा है उसको उन्होंने फिर
उसमें सौंफ राई का बघार लगा करके और उससे पोहा बना लिया। तो ये एक्सपेरिमेंट्स हैं। हम चिवड़े के साथ एक प्रयोग करते थे कि गुड़ का चूरा लेकर के और थोड़ा सा नमक, प्याज काटा, हरा मिर्चा काटा और पोहे को भिगो लिया, क्योंकि हॉस्टल में कुछ भी फायरवुड अलाउड नहीं था। अब आ गए हैं 3 बजे 4 बजे फैकल्टी से लौट के BHU में, भूख लगी हुई है, क्या किया? तो चिवड़ा हल्का से भिगोया। दही लेने कौन जाएगा, है ना, या कुछ और इंतज़ाम क्या करेगा, बैठे बैठाए कमरे में क्या हो सकता है। तो चिवड़ा निकाला, उसको हल्का सा भिगोया, भिगो के पानी उसका निथार के बाहर कर दिया और उसी में थोड़ा सा घी, गुड़ का चूरा, हल्का सा नमक, हरी मिर्चा, प्याज एक काटी गई और उसके लड्डू बना लेते थे। और वो पहले दिन जब हम खाते देखे, मित्रों ने देखा, तो बहुत हंसे कि ये क्या पागलपन है। आखिर में स्थिति हो गई 15-20 दिन में कि लाइन लगने लग गई कि बाबू आ गया क्या, लड्डू बनवाओ। मैं बाय द वे आजकल मैं आटा नहीं खा रहा हूँ। अच्छा, हमारा भी बनता मैं है। ऑफ, और मैं सुबह सुबह चावल खा नहीं सकता, तो मैं स्प्राउट्स, थोड़ी मेरी हरी मिर्च, एक प्याज काट कर और चूड़ा खा रहा हूँ। हाँ, वो बढ़िया। मैं बोर नहीं हुआ हूँ, रोज सुबह खाता हूँ और बोर नहीं होता। हाँ, एक चीज चिवड़े की एक नवैया जो गांव घर की है, गांव घर में सुबह सुबह चाय बनने लग गई है। अच्छे दूध की गाढ़ी चाय हर गांव में बनती है। बच्चों को सवेरे लगी है भूख, जब तक रसोई में पोता वोता लगेगा, चूल्हा पोता जाएगा, नए सिरे से सब्जी कट रही है, सब पूरा चौका साफ होगा तब बनेगा। तो तब तक ये जो बानर घर के हैं, इनकी क्षुधा को कैसे मैनेज किया जाए। तो उसके लिए एक प्रयोग शुरू हुआ कि लैया, जिसको आप लोग ये मुरमुरे कहते हाँ, हैं। मुरमुरे कहते हैं, जिससे भेलपूरी बनती है। जिससे हम लोग के यहाँ तो लैया लाई बोला जाता है, लाई मुरही बोलते हैं। मूली। तो वो बच्चों को दे दिया जाता है। अब उसमें क्या है, स्टील के गिलास में आधा गिलास आपके पास चाय है उसमें डाल और दीजिए। आधा गिलास आपने उसमें भर ली लैया, बेस्ट और चम्मच लेके डुला डुला के उसको, और लैया में एक हल्का सा नमकीन, हाँ। टेस्ट होता है। और वो पानी में भी क्रिस्प रहता है थोड़ी देर के लिए। हाँ, और वो उसका यही मजा ही है। अगर वो लुंज हो जाए ना लुढ़े से, हाँ, तो हलवा हो जाता है। तो फिर कोई खाए नहीं। इसलिए हम लोग चिवड़े के साथ ये प्रयोग नहीं करते, हाँ, क्यों जल्दी लुंज होता है ना, कि वो तुरंत फिर लुगदी बन जाती थी। लगता था कि ये पुस्तक कला की क्लास चल रही है और हम लोग को जो है इससे कुछ बनाना है। लुगदी बन गई है, अब इससे गत्ता कैसे बनाएंगे, इसके प्रयोग चलेगा। उसमें एक बार में चाय में कितना डाला जाए हाँ, कि वो लुगदी ना बने, वो स्किल होती है। तो एक बार में ज्यादा डाल देंगे तो लुगदी बन तो अगर जाएगी। चाय और ज्यादा है, टाइम भी टाइम, हाँ, मैनेज करना पड़ता है। टाइम भी, और उसमें यह है कि ताऊ उसका बेस्ट ये है कि 1/3 अगर चाय है गिलास में और 2/3 आप उसमें लैया भर दें, तो चाय सबको डुबो नहीं पाएगी। हाँ, तो वो आपको ऊपर बस रहेगा हमेशा। विद स्किल आपको चम्मच से उसको बस चला देना है। ऊपर जब ये गुलाबी हुए लाई के दाने दिखने लग जाएं तो समझिए कि आपने एकदम परफेक्ट टेक्सचर पा लिया। इसमें एक क्रंच भी होगा, इसमें एक स्वीटनेस भी होगा और इसमें एक नमकीन टेस्ट भी है, और इतना आनंद देता है। मैंने भी चाय किसी चीज को गुलाबी बना सकती है, ये वही करके जाना था आज। मुझे लगा कि कोई और भी है चलो दुनिया में, क्योंकि चाय देखने में गुलाबी नहीं लगती हाँ। है, लेकिन जब वो लैया पर आती है हल्की बहुत सीमित तो वो मात्रा में, हल्का हल्का टोन है गुलाबीपन उसमें आता है। तो वो बहुत टेस्टी है। वैसे मैं वाकई मैं चायबाज आदमी हूँ। मुझे चाय में मलाई नहीं पसंद। कुछ लोग अलग से ऊपर से डाल के खाते हैं, पर मैं हर तरह की चाय पी लेता हूँ। तो मेरे दोस्त कहते हैं कि यार एक बार एक से कही यार मैं ज़्यादा चायबाज हूँ। बोले नहीं मैं ज़्यादा। तो बोले कि तुम किस हद तक जा सकते हो चाय के लिए। मैंने कहा मैं एक बार लड़की देखने चला गया था। चाय के लेकिन चक्कर मेरा ये वाला जो चाय प्रेम रहा, ऐसे मुझे चाय नहीं पसंद है, लेकिन मेरा ये जो लैया का चाय प्रेम रहा, ये बहुत आगे चल के मैंने इसमें भी बहुत तरह के प्रयोग किए, जिसमें कुछ प्रयोग घिनास्टिक माने गए, लेकिन वो प्रयोग रहे। जैसे मैंने बचे हुए चावल को, अगर दोपहर में चावल बच गया है तो उसको 5-6 बजे के करीब कढ़ाई में प्याज, मूंगफली दाना वगैरह डाल करके, हरी मिर्चा, लहसुन अच्छे से फ्राई कर लीजिए, करारा एकदम। तो वो क्या होता है, चावल अच्छे से जब भुन जाता है ना तो उसमें हल्की सी ऐंठ आ जाती है। उस ऐंठे हुए चावल को भी हमने, मतलब ऐसा नहीं कि चाय स्लोक करके और वो चावल चम्मच से खाते जा रहे हैं, उसी में डाल के कटोरी में चावल, उसमें थोड़ी सी चाय केवल, कि वही लैया वाला मजा इसमें आएगा। थोड़ी सी चाय और खूब सारा चावल, और उसको डुला करके तो उसमें एक हल्की सी कहीं सजेस्टिव मिठास और ये मिर्च और नमक का टेस्ट।
तो और चावल की ऐंठ, क्योंकि ये चावल जो है ये द्रवीभूत होने को तैयार नहीं है, तो ये आनंद देता था। बाद में हमने ये प्रयोग दाल चावल के साथ करने की कोशिश की कि दाल चावल सूखा सूखा मिला करके और उसको चाय से चम्मच से ऐसे चाय गिरा के तब लड्डू खाने की कोशिश करते थे। 2-3 बार अच्छा लगा, फिर त्याग दिया। नहीं, ये तो ठीक किया आपने। खाने का एक्सपेरिमेंट जो है ना वो भौगोलिक और आपकी कल्चरल चीजें जो है, मतलब कल्चर फूड ही होता है, वो भी दिखाता है कि आप किस क्षेत्र के हैं, बिल्कुल, और वो क्यों ऐसा एक्सपेरिमेंट वहाँ हो रहा है। ये जो भूजल भात है, ये हमारे इलाके में बहुत पॉपुलर हुआ करता था। अब तो दिन नहीं रहे, वैसे गांव में रहने वाले लोग अभी भी करते हैं कि आपने भात बनाया तो आप उसको भून के भी भात को खा सकते हैं। हाँ, उसमें थोड़ी हरियाली मिला के, हाँ, और थोड़ा हल्दी भी डाल दो, थोड़ा नमक भी डाल दो। कई बार उसमें हल्दी, कई लोग उसमें काजू वाजू डालते हैं। बासी भात जो होता है वो भी लोग खाते हैं। हल्का सा उसमें वो टर्न होने ही वाला होता है, उसको फिनिश कर दिया जाता है। नून तेल भात बहुत चलता है हमारे, सरसों का हाँ, तेल, सरसों नमक, भात हाँ, बेस्ट है। घी नून भात भी बहुत अच्छा बहुत है। अच्छा है। अगर लेकिन झरना टाइप का घी, मतलब मैंने हाँ। ब्रांड का नाम ले लिया, पर वो जो घी होता है दानेदार और घर का घी सफेद है, वाला नहीं। घर का घी अगर है, हाँ, तो वो लेकिन मजेदार वही नहीं, होता है। अगर मतलब घी मैं एक वाले, गाने का रिकमेंडेशन दे दूं। हॉलैंड में रहने वाले गयाना के लोगों ने भूजल भात एक गाना बनाया है। अच्छा, सच में? बहुत अच्छा गाना है। ओके। वो जो है अपने याद कर रहा है उसी को कि भाई वो उसको भूख बहुत जोर की लगी है, और वो कह रहा है कि कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस भात भून दो मुझे। अरे वाह, और सुना जाए। भुजल भात जो है बहुत मजेदार चीज़ है। हम लोग के यहाँ भुजल भात उसको नहीं कहते हैं, कहते हैं चावल फ्राई। फ्राइड राइस। हाँ, फ्राइड राइस, नहीं, फ्राइड राइस नहीं, चावल फ्राई। फ्राइड राइस तो फ्राइड चाइनीज राइस हो गया तो, आजकल। चाइनीज वाला हो गया, दिल्ली आकर के। दुकानों पे भी लिखा होता था चावल फ्राई, चावल प्लेन। ताऊ ऐसे बता चुके हैं कि उनकी एक पसंदीदा डिश है स्टिकी राइस विद मैंगो। तो मैंने फलों को ना कई चीज़ों के साथ खाने की कोशिश की, जैसे आम का पल्प निकाल के, दशहरी आम का, उसको रोटी के साथ, घी लगी रोटी के साथ खाया बहुत है। बढ़िया बनता है, बहुत ज़बरदस्त, अद्वितीय है। मैंने केले को भी रोटी के साथ खाया है, साथ में दूध का पूरा एक से बंगाल गरम दूध। लगभग खाता है उसको। हाँ, और फिर मैंने एक दिन एक प्रयोग और किया कि मैंने घी में सिके हुए ब्रेड टोस्ट, उसके बीच में जलेबी रख के खाई। हाँ, वो भी बढ़िया लगा। जलेबी या मूंग वाली नमकीन या समोसा, ये अगर आपको ब्रेड के साथ खाने का सौभाग्य मिले तो वो अद्वितीय है। अच्छा, वो पूरी दुनिया में जिसे रोल बोलते हैं, हाँ, हाँ, है ना, हाँ, वो है तो रोटी सब्जी है। हाँ, रोटी सब्जी है। वो आपने ब्रेड के साथ छोले खाया कभी? ब्रेड के साथ छोले संग के मैं इसीलिए पूछ रहा। कॉमन डिश है। दूधी जलेबी, छोला और ब्रेड, चार सबको दी जाती थी। संघ के शिविरों का ये एक पूरे पैन इंडिया एक डिश है उनका, कि ब्रेड, सेकी हुई ब्रेड और उसके साथ नाश्ते में क्या करना है, तो ब्रेड कच्ची बिना सेकी हुई, मतलब ब्रेड आ गई है पैकेट से फाड़ के, सबको 4-4, 5-5 ब्रेड पकड़ा दी गई है। छोला रात में भिगो दिया गया था, उसे छौंक दिया गया है, तो बढ़िया लुटपुटहा तरीदार छोला, स्लोका मार के एकदम, और चाय साथ में। ये चावला चिकन वाले आपको क्रीम चिकन करके वो देते हैं, पेपर चिकन होता है बेसिकली, पेपर क्रीम चिकन, उसके साथ वो ब्रेड देते हैं, रोटी नहीं देते। अच्छा, हाँ, उसके साथ वो ब्रेड देते हैं, जो स्लाइस वाले ब्रेड होते हैं वो। हम कल लखनऊ में थे तो हमने लेबुआ में नहारी और कुलचा खाया, थोड़ा सा सूखा कुलचा था, लेकिन ये जो मेयोनीज का ऑब्सेशन है, मैंने मतलब, लेकिन उसके बाद हमने प्रयोग किया और कुलचा में मज़ा नहीं आया मुझे। तो पूरी सब्जी भी बनी हुई थी, तो बुफे में सब था, हमने पूरियाँ मंगवाई गरम, और फिर मैंने पूरी नहारी खाई और अतिरिक्त आनंद आया। अच्छा, पूरी खा गए। पूरी खा गए कटोरी चाट के। भात पे ना ऑमलेट भी खा रहा। भात ऑमलेट बहुत टेस्टी होता है, और बहुत वही tasty नहीं होता देता हूँ, हाफ फ्राई और राइस भी जो है बहुत मजा देता है। आप चावल ले लीजिए और उसके ऊपर 2 अंडे का हाफ फ्राई बना के आप चावल के ऊपर ऐसे सनी साइड अप। हाँ, सनी साइड अप, और उसको आप मिक्स कर करके फोड़ के खाते रहिए, वो अलौकिक है। और उसमें सबसे अच्छी बात ये है कि सनी साइड अप में हमेशा कहीं ना कहीं से वो पीला वाला जो उसका योक है फूटता है कहीं से, वो फूट के आपके ऊपर या प्लेट में कहीं ना कहीं गंधवाएगा जरूर। राइस जो है उसको कंटेन कर लेता है।
वो कहता ना ना गिरना नहीं है, ये लच के रहना है। मैंने एक वीडियो देखा गुलाब जामुन चाट का, बाप रे। तो उसमें सब चाट के एलिमेंट्स पापड़ी दही सब डाली और बस भल्ले की जगह गुलाब जामुन डाली। सर्च करना अहमदाबाद का होगा। हाँ हो सकता है। मैं तो उसको देख के या कोई मतलब अहमदाबादी होगा जिसने बनाया होगा। उसको देख के मतलब वाकई वो क्या बवासीर बना दियो वाला मुझे याद आया। लेकिन गुलाब जामुन का मुझे ये लगता है उसके साथ जो बेस्ट प्रयोग हो सकते हैं उसमें उससे बढ़िया प्रयोग कोई और नहीं लगता। जो जिसने भी पहली बार किया होगा, एक बार आप 3 ताल में बता भी चुके हैं, वनीला आइसक्रीम के साथ उसकी जो ठुनगी, दुई करिया और दुई सफेद, 4 गोला लेके प्लेट में किनारे लग लीजिए, अलौकिक आनंद है। गरम होना चाहिए गुलाब हाँ, जामुन। गुलाब जामुन गरम होना हाँ। चाहिए। अब वो पसीजती जाए उसी से। आइसक्रीम जो है ना एकदम सरकती जाए है रुख से नकाब आहिस्ता आहिस्ता, ऐसे पिघल रही होती है। दोनों से भाप उठ रही है, एक से ठंडी भाप उठ रही है, एक से गर्म भाप, तब मजा है। गुलाब जामुन पिज्ज़ा का फोटो वायरल हो रहा था ट्विटर पे, तो उसमें पिज्ज़ा है, इन लोगों के ऊपर उसमें 6 ठो ऐसे गुलाब जामुन रखे हुए हैं। रासूका लगना चाहिए इन लोगों पे। सजेशन के तहत इन लोगों को अंदर कर देना चाहिए। मैं वैसे मुश्किल में एक्सपेरिमेंट जो जैसे करते हैं, मैंने दही की सब्जी बना लेता हूँ। मैं कुछ नहीं होता है तो बस दही छौंका लगा के उसी को, और वो दाल के रिप्लेसमेंट के तौर पे वो तो छुका हुआ रायता जैसा हो गया ना, जैसे यूज छुका कर हुआ लेना। रायता है ना। वो एक मैंने बिरयानी टाइप बना लिया था, क्योंकि लोग आए हुए थे और मतलब तब तक देर बहुत हो चुकी थी, तो अपने पास सॉसेजेस पड़े हुए थे, हाँ, है ना, उसकी बिरयानी सॉसेजेस ताऊ हमने जो सीधे चावल में डाल के उसको, जैसे लोग बता दिया। न्यूट्रेला की बड़ी डालते हैं ना, हाँ हाँ वैसे ही उस तरह से हमने न्यूट्रेला के बजाय सॉसेजेस डाल करके राइस पकाया है, फ्राइड राइस घर में, जो ये वेज राइस। तो उसमें सब्जियां भी हैं लेकिन बीच बीच में सॉसेजेस के जो चंक भी हैं। और सब लोगों ने कहा कि बहुत अच्छा है, तो गजब, वेरी गुड। एक पहाड़ में एक अच्छा, मैं सूप बनाता हूँ तो उसमें मैं सॉसेजेस के तिरछे स्लाइसेस काट के डालता हूँ, क्योंकि वो बीच में एक मीठी कंटेंट आ जाता है। तो आप बहुत सारा पॉक चॉय और फ्रेंच लीक्स इन सब के साथ में बढ़िया सूप बनाएं और बीच बीच में चबाने के लिए कुछ दे दें तो बहुत टेस्टी लगता है। वो जो पुराने चावल की बात हम लोग कर रहे थे, मतलब बासे चावल की, अगर आप लेमन राइस, टैमरिंड राइस, कर्ड राइस, ये 3 खास किस्म की प्रिपरेशंस हैं साउथ के खाने में। आपको सादा चावल तो देते ही, लेकिन उसके साथ इनमें से कोई एक चावल थोड़ा सा देते हैं फ्लेवर्ड राइस के तौर पे। ये तीनों राइस, टैमरिंड राइस, लेमन राइस और कर्ड राइस, अगर आप इसको पुराने चावल से जो सुबह बना है और दोपहर में आप बना रहे हैं तो ज़्यादा अच्छा। और ख़ास करके कर्ड राइस की एक प्रॉब्लम ये है कि कभी भी वो फ्रेश राइस से अच्छा बनेगा ही नहीं, क्योंकि वो हीट जो है उस कर्ड को ब्रेक कर देती है। चावल पका के रख के 2-3 घंटे ठंडा कर लिया गया हो, फिर उसको आप एक बार हाथ से मैश कर दें और फिर उसमें दही मिक्स करके और तब उसको ऊपर से तड़का दें राई, करी पत्ता, काजू का, तो वो काफ़ी ऑथेंटिक कर्ड राइस बनता है। हम कर्ड राइस काफ़ी पसंद करते हैं, और लेमन राइस मुझे कम पसंद है, लेकिन टैमरिंड राइस मुझे पसंद है। बिसीबेले भात, हाँ। तो ये टोमेटो राइस भी बनाते हैं साउथ में, लेकिन हमको वो कभी उतना पसंद आया नहीं। पहाड़ में भी मैं अपने मित्र के यहाँ गया था, तो भट्टू या भट्टू ऐसा ही कोई चीज़ कहते हैं, जो बहुत भारी घड़ा होता है मेटल, तांबे का, और उसको आप उठाइए, काफ़ी मेरे ख्याल से काफ़ी भारी होता है, उस भारी तल्ले का। हाँ, तो उसमें सारी चीज़ें डाल देते हैं, दाल चावल, अगर उन्हें मीट डालना है तो मीट, सब्जियां जो आपके घर में उपलब्ध है, बिल्कुल, और वो सबको थोड़ी देर पकने देते हैं। फिर वो जो पक के आता है वो बहुत बहुत अलौकिक होता है। औघल आश्रम की कुकिंग अब तो फिर भी काफ़ी विन्यासित हो गई है। नहीं तो बनारस में औघल आश्रम में एक टाइम की कुकिंग ऐसी थी कि उसमें चिकन, मटन, मछली, चावल, सब्जियां सब एक साथ काट करके एक ही भगोने में पका दिया कि औघलिया खाना है, अलग अलग क्या पकाना है, सब एक साथ जाना है, एक साथ खाओ, और अति स्वादिष्ट बनता था। उसके साथ में जो भी उनकी बगिया में अगर आंवला है, इमली है, तो उसकी चटनी एक मिल जाती थी, कैथक चटनी, इमली की चटनी, आंवला की चटनी, इस तरह कोई एक चीज़। लेकिन वो जो लंगर का खाना वो अलौकिक रहता था। एक रिवर्सिबल खाना होता है। क्या होता है? दाल कीमा और माँ की दाल रोटी के साथ। दोनों जो है रोटी के साथ मुफीद है।
प्रयोगों में हमारे यहाँ जो व्यंजनों के प्रयोग हैं उसमें एक चीज़ बहुत तरह से प्रयोग हुई है नॉर्थ में। जैसे साउथ में चावल को लेके बहुत प्रयोग है, उसी तरह से नॉर्थ में खास करके ताऊ वाली बेल्ट में, मतलब बिहार में, पूर्वांचल में सत्तू के साथ बहुत प्रयोग हुआ है। और सत्तू कई तरह से, मतलब उसको आप पंजीरी की तरह भून करके केवल नमक मिला के खा सकते हैं, आप उसके लड्डू बना के खा सकते हैं, आप उसकी लपसी बना के खा सकते हैं, उसको पूरी पराठा में फिलिंग के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। मीठा सत्तू अलग बनता है, नमकीन सत्तू अलग बनता है। नमकीन सत्तू का घोल बहुत अच्छा होता है, इसमें प्याज के टुकड़े भी, नींबू का रस, पीने वाला सत्तू अलग है जिसमें नींबू का रस, जो ताऊ बता रहे हैं, और कहीं कहीं पे एक आध चंक भी उसमें आता है। हमारे घर में जो सत्तू की चेतना है, और लोग अब उस तरह से सत्तू खाने वाले बहुत कम बच्चे हैं, लेकिन पिताजी हमारे मुठिया बनाते थे सत्तू की, वो गाय की तरह 4 पैर उसमें 4 उंगलियों से बन जाते थे, एकदम ऐसे मुठिया, ऐसे वो जैसे कटलेट जैसा बन गया हो, तो सूखा सूखा सान के, और पुदीना और आम की चटनी पिसती थी। तो वो एक उठाया कटलेट जैसा, और चटनी के साथ उठा करके, वो अलौकिक है हमको, क्योंकि नमकीन जैसे आटे को का डो बनाते हैं ना, हाँ, वैसे आप सत्तू में पानी डालकर उसका डो बनाए, या एक बना लें, उसके बाद उससे तोड़ करके बनाते हैं छोटे-छोटे। वो कच्चा जैसा ही, मतलब एक बार हुआ था कि जब मैकडोनल्ड्स आ रहा था, तो ये था कि भाई इसको क्यों यहाँ ला रहे हैं, तो बोला ये फास्ट फूड है, क्योंकि आदमी को जल्दी होती है, वहाँ जाएगा, उसको 10 मिनट के अंदर, 5 मिनट के अंदर सर्व किया जा सकता है। यहाँ तो पहले से है फास्ट फूड तो भाई साहब हमारे यहाँ फास्टेस्ट फूड है। पटना में एक रेस्टोरेंट था सत्तू वाला, उसका नाम था तुरंता भोजनालय। तो उसमें तो उन्होंने कहा क्या, तो उसको सत्तू का एक गोला जो है दिखाया गया, बोला बस यही है, और उसके ऊपर एक हरी मिर्ची यूं धसाई हुई थी। तो उन्होंने कहा ये क्यों है, बोला अगर फास्ट नहीं हो आदमी तो ये फास्ट कर देता है। फास्ट फॉरवर्ड है। वैसे हरी मिर्च का प्रयोग जितना मतलब मोस्टली किया था, हमारा जो सत्तू सबसे प्रिय रहा है, वो सत्तू हमको पसंद है कि आप कटोरे में थोड़ा सा सत्तू लें, और उसमें आप डाल दें दही। घरों के दही बहुत सेट दही नहीं होते थे, थोड़े से द्रवीभूत दही होते थे, तो उसमें आप डालें दही, और उसमें आप डालें राब। बहुत लोग नहीं जानते होंगे, लेकिन उसको खांड भी कहीं कहीं कहते हैं, जो द्रवित चीनी होती है, लिक्विड शुगर, और एकदम डार्क चॉकलेट के कलर की होती है। घरों में पहले राब होती थी। अपने गांव में कई बार रात की बची हुई रोटियों को हम लोगों ने कलेवा में सवेरे सवेरे 5 बजे 6 बजे राब लगा के खाया है। राब जितनी पुरानी होती जाती है, उसमें सेपरेशन होता है, ऊपर एक बहुत ब्राउन कैरेमल सिरप, और नीचे वाइट दाने, क्रिस्टल्स, जो ब्राउन होते हैं बेसिकली, वाइट क्या, लेकिन वो उतने ब्राउन नहीं होते जितना सिरप, तो वो अलग दिख रहे होते हैं। जिसको आप लैया कह रहे हैं ना, उस लैया का एक और भी देशज रूप दाना बोलते हैं, जिसमें जो घर का ही लैया, हाँ, तो फिर अच्छी उन्नत किस्म के चावल को भूनने पर मिलता है। घर के ही चावल को जो गांव का जो भूजने वाला है वो भूजता है, तो वो दाना होता है, वो ज़्यादा क्रिस्प और हार्ड होता है, हल्का नहीं होता। ज्वार हम लोग की तरफ भुंजवाई जाती थी, जौंधरी है ना, और बाजरा, ये सब चीज़ें जा करके उसमें भाव में भुजवा करके, जो भुजाइन होती थी, वो भूज के उसको बांध के, और उसमें गुड़ रख लीजिए, या फिर आप मिर्चा रख लीजिए, और चटनी पीस के अगर रखनी, नमक और मिर्चा। भारतीय खाने में जो आदि चीज़ें हैं, उसमें ये सब चीज़ों का बहुत कमाल है। एक जैसे नींबू, आपके पास कुछ नहीं है तब भी आप कुछ भी खा सकते हैं नींबू डाल करके। केवल चावल मिल गया है, उसमें आप नींबू डाल दीजिए। अचार नंबर 2, हरी मिर्चा, कोई भी चीज़ आप हरी मिर्चा के सहारे या मिर्चा के सहारे निगल सकते हैं। अचार आप पराठा, रोटी, चावल, किसी भी चीज़ को, कई बार ये होता है कि मुझे मन करता है कि मैं कुछ तुरंत खाऊं और अचार के साथ खाऊं, तो उसमें मेरा तरीका यही है कि मैं थोड़ा सा चावल ले लूँगा, उसके ऊपर अचार डालूंगा, और उसके ऊपर थोड़ा सा घी या सरसों का तेल, और उसको साथ में भिला देते हैं, तो अचार हो गया। गुड़ एक चीज़ है, गुड़ जो है, कितनी सारी चीज़ें हैं, लोग पूरी खाते हैं, बुकनू
ये अवध की पूरी बेल्ट में चलता है। बुकनू का मंतव्य ही यही है, आप पूरी रोटी सब्जी। जिसको जिरावन कहते हैं वो क्या, या बुकनू मीठा वाला है? बुकनू नमकीन वाला है। हाँ, तो बुकनू वो जो है वो जिरावन जैसा ही है, एक पाउडर है। हाँ, जैसे पौड़ी पाउडर है साउथ में, उसी हाँ। तरह से बुकनू। मध्य प्रदेश में जिरावन। हाँ, तो मध्य में जिरावन होगा। ये तो सब इलाहाबाद वाली पूरी बेल्ट जो है, हाँ। कानपुर, इलाहाबाद, लखनऊ, सब बुकनू। खास करके पंडितों के घर में बुकनू जरूर मिलेगा। वो बहुत पाचक होता है, उसमें अजवाइन होगा, जीरा होगा, उसमें आपका ये थोड़ी सी बहुत ज़रा सी सौंफ होगी, बहुत ज़रा सी उसमें हींग होगी, हल्दी होगी। तो इसलिए बुकनू का कलर जो है वो येलोइश। धनिया खूब सारा होता है उसमें, और नमक रहेगा काला। तो वो इतना सुपाच्य रहता है कि कुछ कहना नहीं। और दही में डाल के बहुत सही लगता है। कैसे हो एक दही में डाल लो, लेकिन वो बेसिकली नाश्ते में बुकनू परसा जाता था कि एक चम्मच बुकनू भी आपकी प्लेट में रख दिया गया है कि पराठा बना है, अचार है, सब्जी है, बुकनू भी है। मैं जब जाता हूँ इधर से तो गुप्ता जी का भोजनालय आता है कानपुर के बाद, वहाँ पे मैं रुकता इसलिए हूँ कि वो अकेला संस्थान है जो बुकनू दे रहा है, जो बुकनू टेबल पे रखा रहता है, उसके हर टेबल पे। आपने संस्थान इस्तेमाल किया, ये अच्छा लगा। वो संस्थान ही हो सकता है। हाँ। चलिए, मैंने एक प्रयोग, शुक्ला जी, हाँ, शुक्ला जी का है। तो वो एक प्रयोग मैंने हरी मिर्च का देखा, मुझे बुकनू पता नहीं। है ही अपर कास्ट मामला। अच्छा, ये बहुत अपर कास्ट मामला है। और उसकी वजह ये है कि पंडितों ने अपने लिए कि भाई अगर हम 20 दिन यात्रा पे जा रहे हैं और 20 में 15 दिन ऐसे संकट होंगे जहाँ पे विजातीय भोजन होगा या विधर्मी भोजन होगा, तो उसमें हम कैसे सर्वाइव एंड सस्टेन वाला कैसे चलेगा। तो उसका सबसे सेट तरीका यही है कि कचौड़ी घर से बन जाती थी, खूब सारे मोयन वाली, जो हफ्ता 10 दिन खराब नहीं होती थी, और बुकनू रहता था। तो बुकनू कचौड़ी, बुकनू पूरी आप कभी भी खा करके और आगे बढ़ सकते हैं। गुजरातियों ने हमको खाकरा दे दिया। ये हरी मिर्च के साथ मैंने एक प्रयोग का वीडियो देखा, मुझे पता नहीं कैसा लगेगा, आप बेहतर बताएंगे। उन्होंने क्या किया, पूरा ड्राई फ्रूट, घी और वो वाला एक हलवा बनाया, और बाद में उसमें हरी मिर्च का तड़का दे दिया, और उसको उन्होंने कहा कि तीखा हलवा या मिर्च का हलवा। ये जमेगा क्या, मीठा और हरी मिर्च का तीखापन अगर साथ में? मिर्च का हलवा बनता है, लेकिन ये बहुत ही वाहियात है जो उन्होंने बताया है। मिर्च का जो हलवा बनता है उसमें जो राजस्थान वगैरह में मिर्च खाई जाती है, जो मोटी वाली मिर्च होती है, बेसिकली जिससे पकौड़ी वगैरह बनाने में जो इस्तेमाल होती है, तीखी कम होती है वो, मोटी वाली, और उसमें हाँ। वाटर कंटेंट ज़्यादा होता है। उसको चीरा लगा करके डीसीड किया जाता है, और डीसीड करके उसको अच्छे से मतलब पीस लिया जाता है, फ्राई करके। फिर उसके बाद में मावे के साथ उसको औटाया जाता है, और फिर उसमें पड़ती है मिश्री। तो कहीं बहुत दूर एक काली मिर्च जैसा तीखापन सजेस्टिव रहता है, और इस तरह से मिर्च का हलवा बनता है। रामपुर की देन है ये। मिर्च का रसगुल्ला। अच्छा। हाँ, आप खाएंगे मीठा होगा, लेकिन उससे मिर्च का हल्का सा एक तीखापन, टेस्ट, हाँ। हाँ, टेस्ट आएगा, और तीखापन बिल्कुल मतलब नाम मात्र का वो आता है मिर्च के। और मिर्च के बाद में पराठे होते हैं। हाँ, मिर्च के पराठे बनते हैं। मतलब उसमें फीलिंग ही समझिए एक तरह से पूरी मिर्च की होती है, हरी मिर्च की। एक ये जोधपुर में मावा कचौरी, मतलब मैंने जब पहली बार खाई तो कचौरी के भीतर मावा भरा हुआ, इस तरह का कोई और है नहीं, मतलब है ज़्यादा नहीं है नॉर्थ इंडिया में, मैंने तो नहीं देखा कि। नहीं, मावा कचौड़ी का तो नहीं है, लेकिन जैसे महाराष्ट्र में पूरन पोली और मावा कचौड़ी दोनों मिलते हुए हैं। हाँ, लेकिन बाहर का टेक्सचर जो है वो, अब पूरन पोली को आप देखते हैं तो आपको दिखता है कि कोई पराठा है, हाँ, लेकिन आप उसको फोड़ के खाते हैं तो उसमें तो पूरा मावा भरा हुआ है। तो पूरन पोली खुद में एक मतलब मावा, लेकिन वो चाशनी में डूबने की वजह से सॉफ्ट है, और ये रहता है बाहर से एकदम सख्त और अंदर से अंदर से बहुत मुलायम रहता हाँ। है। तो मतलब अच्छी पूरन पोली जो है वो बहुत सॉफ्ट होगी। अच्छी पूरन पोली जो होगी उसमें मावे के साथ में पिसे हुए ताज़े नारियल की भी फीलिंग होगी, उससे उसमें और टेस्ट आता है। और दो चीज़ों को तो मैंने प्रयोग किया है, एक अप्पम और एक पूरन पोली। इन दोनों को अगर आप अपने सामने एक कटोरी में कोकोनट मिल्क ले लें, नारियल को अच्छे से पीस के निचोड़ करके, और उसका दूध आप एक्सट्रैक्ट निकाल लें, और पूरन पोली या ये आपका क्या मैं बता रहा था, देखिए बाहर हो गया, कचौरी, इनको अप्पम जो है, जो राइस का बेसिक अप्पम, एकदम ऐसे गोल कढ़ाई में बनाया हुआ अप्पम, और पूरन पोली, इनकी कीप बना करके एक ग्लास तोड़ा, उसको कीप ऐसा बनाया, और कीप में वो कोकोनट मिल्क भर के
तब आप उसको खाएं। ये सही लग रहा है। वो कमाल है टेस्ट। हमको हमारे एक मित्र ने बताया, वो ठीक भी स्कीम है ये। वो भी जर्नलिस्ट हैं, इंडियन एक्सप्रेस पे काम करते हैं। उनके साथ हम चेन्नई में थे, तो उन्होंने कहा कि बाबा लेट्स ट्राई दिस इज माय फेवरेट। हमने कहा अच्छा, खाया। अब उसके बाद से हालत ये है कि ये जगन्नाथ वगैरह जितने रेस्टोरेंट हैं यहाँ पे, वो कर्नाटक कैफे, हम इनसे कोकोनट मिल्क मंगवाते हैं पम के साथ। तो ये लोग कहते हैं सर ये क्या है, लाओ तो तब पता चलेगा तुमको। जैसे जलेबी चार्ज कर रबड़ी, जलेबी रबड़ी मुझे इतनी नहीं पसंद जितनी जलेबी दही पसंद है। रबड़ी जाती है इमरती के साथ, जलेबी और रबड़ी का कोई कॉम्बिनेशन है भी नहीं। जो ट्रेडिशनली एक्सपेरिमेंटेड कॉम्बिनेशन है उसमें यह है कि रबड़ी कभी भी दिन का खाना नहीं रहा है और जलेबी कभी भी रात का खाना नहीं रहा है। तो दिल्ली वालों ने रबड़ी जलेबी खाई, हम लोगों के यहाँ इमरती रबड़ी के साथ खाई गई। दही जलेबी वैसे लखनऊ में मैंने खाई। जलेबी जो है दही और दूध के साथ, जो जलेबी का प्रयोग है, दूध, आम और दूध का भी कार्यक्रम होता है। आम दूध कार्यक्रम होता है, चोखा बाटी कार्यक्रम होता है। संघ का एक कार्यक्रम है चोखा बाटी, और एक आम दूध कार्यक्रम, और एक उनका खिचड़ी कार्यक्रम है, और एक उनका शरद पूर्णिमा खीर कार्यक्रम है। देख रहे हैं दो संघियों के बीच में मैं कैसे फंसा हूं। नहीं, एक वो यहाँ अंग्रेज आया। एक प्रयोग जो आप बता रहे थे आम और रोटी वाला, उसमें एक तीखापन और एक फ्लेवर लाने के लिए स्मोकी, हमारे पिताजी एक प्रयोग करते थे कि लहसुन बिना छिला हुआ, बस उसको हल्का सा हाथ से रगड़ दिया गया है, तो जितना उसका छिलका निकल सकता था निकला, बाकी उसमें लगा हुआ है। लाल मिर्च, इन दो चीज़ों को तवे पे हल्का सा सरसों का तेल या घी डाल करके उसको ब्राउन होने तक भुनवा लीजिए। और भुना हुआ वो जो मसाला है एकदम बारीक लेकिन दानेदार है, मतलब पेस्ट नहीं है, वो चूरा नहीं है, चंक्स हैं छोटे छोटे, एकदम बहुत जुलियन कटा हुआ है ना। तो वो लहसुन सिल पे कूचा हुआ और सूखा मिर्च सिल पे कूचा हुआ, उसको आपने तवे पे भून लिया और आम के रस में उसको मिक्स कर लीजिए। फिर उसके साथ आप रोटी खाइए, तो एक और हल्का सा काला नमक ऊपर से बुरक करके, तो उसमें एक मतलब आम का रस मीठा है और रोटी के साथ, लेकिन कहीं पे एक लहसुन का स्मोकी फ्लेवर और मिर्च का एक तीखापन कहीं पे आ रहा है, वो अलौकिक स्वाद। सिमिलर ऐसी एक चीज़ मुझे हमारे एक अग्रज उन्होंने सिखाई थी कि वो कच्चे, वो उस आम के लिए है कि जो अब ना कच्चा है और ना पका है। तो उसको उन्होंने कहा कि अब उसको छील लो और उसके जो चंक्स हैं अगर कस सको तो अच्छा है, वरना उसको काट के छोटे छोटे पीस काट लो, उतनी ही साइज़ में प्याज के पीस काट लो छोटे छोटे, और उसमें फिर हल्दी थोड़ी सी, थोड़ा सा नमक और 2-3 बूंद सरसों का तेल। अच्छा, हाँ, और उसको फिर आप मिला लीजिए, वो इंस्टेंट चटनी या इंस्टेंट अचार का काम आपका हो गया। हमारे यहाँ बोलते हैं घुमौआ एक, वो आप आम जो कच्चा होता है उसके छोटे छोटे टुकड़े कर लें, पपीता के साथ भी वो कर सकते हैं, छोटे छोटे कच्चे पपीते के, पके के नहीं, छोटे छोटे टुकड़े कर लें, मिर्च काट लें, लहसुन जस्ट 1-2 छोटे टुकड़े काट लें, प्याज भी डाल दें, नमक डालें काला, और एक ग्लास में, एक बर्तन में उसको लेके फिर शेक कर दें बुरी तरह से। उसको वो करने से पता नहीं उसमें क्या होता है, बट उसको करने के बाद टेस्ट में बहुत डिफरेंस आ जाता है, और उसको हम बहुत चाव से खाते थे। ये तो है वैसे पश्चिम यूपी की एक डिश है रसावल। रसावल जो गन्ने के रस में, हाँ, गन्ने के रस में रस और चावल मिल करके रसावल। तो गन्ने के रस में आप चावल को पकाते हैं। नाम कितनी अच्छी संधि है ना ये, रसावल। हमारे यहाँ भी वो गन्ने के रस की खिचड़ी है ना, और उसको भी 2 चीजों से खाया जाता है। जैसे स्टार्स के जो पुत्रों के नाम नहीं होते हैं आजकल, मिला के रख दो, शादी होती है तो। हाँ, जैसे विरुष्का हाँ वही बना है, दिया गया, हाँ, उसी तरह से रसावल है, सैफीना है। रसावल का भी 2 तरीके हैं। कुछ लोग रसावल को दही से खाते हैं कि रसावल ले लिया थिक थाली में और जमी हुई बढ़िया दही उसके ऊपर डाल ली बीच में, और बीच बीच में दही के साथ वो उसको काट रहे हैं। लेकिन बच्चों में जो पॉपुलर है रसावल, वो रसावल मलाई के साथ है कि बढ़िया गन्ने के रस में बना हुआ चुरा हुआ स्टिकी राइस, और उसके ऊपर आपने एक कटोरी मलाई डाली, जो दौड़ा पहला के खाया उसको, फिर थाली चाट के, थाली में निशान बने होते हैं उंगलियों के, है ना, ग्रिप। ये कुछ जगहों के ना अजीबो गरीब। सबसे ज़्यादा प्रयोग वैसे खिचड़ी के साथ हुए हैं। जो प्रयोग की बात हो रही थी,
खिचड़ी के साथ हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा प्रयोग हुए हैं। हर घर में अलग खिचड़ी बनती है। अवघड़िया खिचड़ी जो मुझे बहुत पसंद है, उस खिचड़ी में कुछ नहीं होता है। उस खिचड़ी में पानी में पकी हुई उड़द की दाल, चावल और नमक, इसके अलावा कोई और चीज़ नहीं। उड़द की खिचड़ी, काली खिचड़ी, उसमें चावल है, उड़द की दाल है, नमक डाल के आपने उसको उबाल दिया है, पक गया है, हल्का सा स्टिकी है, उसको थाली में फैला लीजिए और उसके ऊपर आप देसी घी डालिए। और मैं गारंटी दे रहा हूँ, या देसी घी ना डालें तो आप उसमें गुनगुना दूध डालिए और वो दूध से खिचड़ी खाइए, अलौकिक स्वाद है। दूध, खिचड़ी में दूध जो है वो अलौकिक होता है, क्योंकि नमक जो है ना हम जनरली दूध में डालते नहीं। डालते नहीं, लेकिन वो अलौकिक होता है। और वो जो उसमें सारे चावल दाल पूरा, मतलब खिचड़ी खत्म होने के बाद में कचौरी में अंगूठे से जो आखिरी स्लुक्का आता है ना, वो जो थाली उठा करके आप खींचते हैं, वो अद्वितीय है। लेकिन खिचड़ी के साथ जितने प्रयोग हुए हैं, ये तो अवघड़िया खिचड़ी जैसे हो गई। दाल चावल आप खाएं ना, मतलब ज़्यादातर पूर्वांचल में अरहर की दाल और चावल खाई जाती है, आप साथ में खा लें, उसका टेस्ट बिल्कुल डिफरेंट है। उसी अरहर की दाल और चावल की आप खिचड़ी बना लें, हाँ, बिल्कुल एकदम अलग टेस्ट है। बिल्कुल कोई वो तालमेल है ही नहीं। खिचड़ी के हमारे यहाँ होता है, कहा जाता है खिचड़ी के 4 यार, दही, पापड़, घी, अचार। हाँ, ये चारों होने चाहिए। तो मैं हमेशा जब भी खाता हूँ खिचड़ी तो मैं इंश्योर करता हूँ कि चार चारों यार चारों हो। हम लोग कभी एक आध कमी पड़े तो बुला हम लोग लीजिए। क्या कहता है, हम लोग क्या कहता है, चटनी पापड़ घी अचार। अच्छा, हाँ, कि चटनी हो एक। और हमने अपने घर पे देखा है कि पिताजी का एक फोकस ये रहता था कि अगर खिचड़ी बनी है तो चटनी तो होनी चाहिए। और मकर संक्रांति पे हमारे यहाँ पीली खिचड़ी कभी नहीं बनती, हमेशा दान वाली खिचड़ी भी काली खिचड़ी होती है, पकती भी काली खिचड़ी है। तो जब खिचड़ी पकती थी तो उसके साथ में लहसुन की पत्ती और हरे टमाटर की चटनी, हरे का टमाटर और लहसुन की पत्ती धनिया के साथ, उसको अदरक और ठुर्रा वाला नमक डाल के सिल पे पीस दीजिए, कांच के उसको अपना, वो अलौकिक है। एक वो भी मतलब चटनी और उसकी बात हो रही थी, तो वो भी बड़ा सही इंस्टेंट लगता है मुझे। हरी मिर्च को हल्का सा घी या तेल डाल करके, बहुत हल्का सा, उसकी वो बाहर की जो छिलका है उसका वो छोड़ने लगे, हाँ, फिर उसमें चीरा लगा के आप नमक नमक वमक डाल छिड़क के। दीजिए और बहुत उसमें बस एक ही चीज़ होती है कि वो हम बहुत खा जाते हैं। हाँ, फिर मतलब वो हम 4-6 खा सकते हैं। 4 से हम 18-20 खा जाते हैं, क्योंकि उसमें तीखापन खत्म झाग हो जो उसका जाता है वो उस तेल में आ जाता है। अच्छा, जो आप मिर्च बता रहे हैं फ्राई वाली, आप उन मिर्चों को भूल जाइए। आप अपने घर में 10-15 मिर्चा लोगों के लिए थोड़ा सा घी या सरसों का तेल डाल करके फ्राई कीजिए और नमक डाल के वो उनको दे दीजिए कि आप लोग इसे खाएं। और ये जो घी जिसमें आपने मिर्च फ्राई की थी, अच्छा, ये जो तेल है, इसको आप भात पे डाल के केवल ये चावल खा के देखिएगा। हम आपको एक हैक दे रहे हैं आज। जिसको अपशिष्ट समझ रहे हैं वो अपशिष्ट नहीं है। मैं एक हैक देता हूँ। हैक नहीं है वो, अब आप लोगों ने पता नहीं खाया है नहीं खाया है। जब घी बनता था हमारे यहाँ, अरे जरैनी तो वो मिट्टी के बर्तन में नीचे पूरा ना एक लेयर हो जाता था, हाँ। फिर उसको खुरच के, खुरचन, और उसके बाद उसमें रोटी में चीनी हाँ। डाल के, उसको भाई साहब 2 होती हैं ये ताऊ, अद्भुत। 2 हैं ये जो ताऊ बता रहे हैं, इसकी 2 वैरायटी है। एक है कि घरों में पहले मटके में रात भर दूध पका करता था, कि रात में बैठा दिया, सुबह तक वो लाल दूध बन के तैयार होता था। उसकी मलाई लाल होती थी, उस दूध में कभी चीनी नहीं मिलानी पड़ती थी, हंडिया उसका वाला रंग गुलाबी होता था, गुलाबी रंग का दूध, हाँ हाँ, गुलाब। बहुत ही सौंधा गुलाबी मीठा दूध, बिना चीनी के, अद्भुत। उस दूध को जिस हंडिया में पकाया जाता है, उस हंडिये को धो करके दोबारा उसमें दूध डालने से पहले उसको खुरचा जाता है। उसको खुरचने का टूल है सीप, तो सीपी से उसको खुरचा जाता है, तो उसमें जिससे आलू छिली जाती है। हाँ, तो वो पतली पट्टियां ब्राउन कलर की उससे निकलती थी, जबरदस्त होता उसको है। कहते हैं खुरचन, है ना। उस खुरचन पे आपको कुछ नहीं करना, केवल चीनी बुरक देनी है। कहीं कहीं पे उस नाड़े ऐसी पट्टी पे चीनी के दाने, मतलब मैं, लोग कहते हैं ना खुरचन पे जीत, मैं उस खुरचन पे जीना चाहता हूँ। और दूसरा ये जरैनी है जो ताऊ ने बताई है, हाँ। घी पूरा निथार लीजिए, बर्तन में जो वो बचा है ना, कैरेमलाइज चंक्स ब्राउन कलर के, लाल और ब्राउन के बीच का रंग होता है। और हमारे इसमें पट्टी नहीं निकलती, इसमें इसमें पट्टी ज्यादातर जो है नहीं, वो इसमें दाने तो निकलते हैं। बुरादा है, मतलब वो दानेदार है, दानेदार। जैसे अंडे की भुजिया या पनीर की भुजिया होती है और वैसे वो बिल्कुल जला हुआ था भाई, एकदम जला हुआ, सौंधा चारकोल। उसमें, और घी उसमें है ही, उसको मतलब निचोड़ेंगे तो घी निकल आएगा उसमें।
उसमें कुछ नहीं करना है, बस डिम आंच पे 2 मिनट के लिए बस चीनी डाल के उसको छोड़ दीजिए। नहीं भी करेंगे ना, बर्तन बंद हो चुका है तो केवल उसको कांच करके उसमें चीनी मिला करके उसको लिप दीजिए एकदम। हमारे एक मित्र हैं आशीष त्रिवेदी, उनके घर हम जाते थे तो उनके यहाँ कोई भी मिठाई रहे हम कहते थे कि चाची जरैनी नहीं बची का कि हाँ हो भैया तुम्हारे लिए हम धरे हैं, फिर जाली वाली अलमारी में से कचौरी से निकाल करके इससे इंस्पायर होकर तो नहीं, पर मैंने एक चिकन ईजाद किया, वो गलती से हुआ। हम एक बार जंगल में थे और सब कुछ मिल चुका था, पर वहाँ पे रसरंजन भी हो रहा था और बीच बीच में जाके चला भी रहे थे। तो बना रहे थे पेपर चिकन, फिर वो पेपर हो गया और वो चिपकता जाए जब तक वहाँ जाए, हाँ। तो उसको खरोंच देते थे। तो चिकन जो है ना, जितनी बार लगता था लोहे पर, वो उसका एक स्ट्रिप जो है वो लोहे में रह जाता था, तो फिर उसको खुरच लेते थे। हाल ये हुआ कि अंत तक जो है ना सब खुरचन ही था, और इतना आनंददायक बना वो कि अब मैं याद करके उसको बनाता हूँ उसी तरह से कि चलो यार जलने देते हैं, चिपकने देते हैं उसको नाम भी मैंने खुरचन चिकन ही दिया है। अरे नाम भी अच्छा है। उसको रोटी के साथ खाने में अद्भुत जो जरैनी है उसको हम लोग चूँकि गांव की चेतना के लोग थे पर आके शहरों में आ बसे थे, तो हमने पूछा था मम्मी इसको क्या कहते हैं, तो हमें उसका नाम बताया गया था और हमारे घर में आज तक उसका वही नाम है। उसको हम लोगों ने कहा है काली चीज़। काली चीज़ बस सिंपल है ना, उसका कितना सरल नाम है और वो आज तक उसके हम लोग जो है सब लोग घर में बहुत ही अच्छा। कुछ अजीबोगरीब फूड्स इंटरनेशनल जो प्रयोग हुए हैं उसमें अमरूद की चटनी एक प्रयोग है और बहुत टेस्टी, बहुत सही है। हाँ, मैंने अमरूद की चटनी में बोलने ही वाला था। कच्चे अमरूद की चटनी, हाँ उसको भून लीजिए। चटनी में कभी कभी किसी भी चीज का खा सकता हूँ। और हलवे में ताऊ पपीते का हलवा, कच्चे पपीते का या लौकी का हलवा अलौकिक बनता है। लौकी का हलवा और लौकी की खीर दोनों ही बहुत सही है। हाँ, और पके कद्दू की खीर। पका कद्दू जो अंदर से लाल हो जाता है उसको छील लीजिए और उसको कद्दूकस कर लीजिए और हल्का सा घी में सौते करके फिर उसमें आप दूध और चिरौंजी ऐड कर दीजिए और उसको पकाइए, अलौकिक खीर बनती है। आय हाय। और कुदरुम की चटनी, अभी कुदरुम मैंने उसको ट्वीट भी किया था इनफैक्ट, कि हमारे यहाँ एक्चुअली उससे जूट बनता है। अच्छा। पर उसका एक फूल होता है, सनई की बात कर रहे हैं? हाँ, उसको हम बोलते हैं कुदरुम। अच्छा। और वो कुदरुम जो है लाल होता है, मतलब गहरा लाल, ब्लड रेड। उसको उसकी चटनी है। इस बार मैंने घर से, चूँकि शायद 10-15 साल हो चुका था, तो घर से कोई आ रहे थे तो मैंने कुदरुम मंगवाया और कुदरुम की चटनी खाई। ताऊ के यहाँ एक चटनी बनती है जो हमको बहुत प्रिय है। एक आध बार हम इनसे कंसाइनमेंट ले भी चुके हैं बनवा के। वो गर्मियों में बनती है और वो बनती है मस्टर्ड और आम की चटनी, कच्चा आम और उसमें सरसों डाल के, है ना ताऊ? हाँ, और बहुत सरसों और कच्चा आम, अलौकिक चटनी। मतलब उसके साथ परोठा मिल जाए तो 8-10 तो हम बगैर बात करे निपटा दें। एक ना ये होता है कुदरुम, अगर आप लोगों ने देखा हो तो। हाँ, वाह। एक ये 2-3 बहुत ही अजीबोगरीब फूड फेस्टिवल और इस तरह की चीज़ें होती हैं। जैसे चीन का एक यूलिन फेस्टिवल होता है 21 जून को, एनुअल डॉग मीट फेस्टिवल। वहाँ चमड़ी उतारे हुए कुत्ते तमाम स्टॉल्स पे बिकते हैं। दूसरा अफ्रीकी देश मलावी है, वहाँ उसकी राजधानी है लिलोंगवे। वहाँ की एक तस्वीर बड़ी वायरल हुई थी। एक मेन हाईवे पर एक लड़का उबले हुए चूहे बेच रहा था। तीसरा मैं पढ़ रहा था कि पेरू में ना मेढक की ड्रिंक बड़ी फेमस है और ये माना जाता है कि थकान वगैरह उतारने में। पर हमारे यहाँ भी आदिवासी इलाकों में, जो शहर के लोगों को, बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं है, चींटी की चटनी बनती है। हमारे यहाँ भी लोग चूहा वगैरह और वो तो खाते ही हैं, वो फूड हैबिट्स में शामिल है। पर क्या आप में से किसी ने चींटी की चटनी ट्राई की है? मतलब सुना है मैंने, वो खट्टा तीखापन, उसको कहते हैं माटा, लाल वाला। एक बार हम खाए हैं उसको। माटा बड़े तो वाला लाल चींटा होता है। लाल चींटा जो आम के गाछ में बहुत लगते हैं और वो अपना पत्तियों के बीच में एक छत्ता बना लेते हैं। तो उनको प्रोक्योर करने का तरीका ये है कि वो छत्ता जो है उसको उठा के और उसको तत्काल बंद कर देना, साले भाग जाएंगे। ये टेक्निकल टीम को बहुत मेल कर रहे हैं आजकल आप। तो उसको तरीका यही है कि उसको ले करके एकदम तुरंत मुंह बंद कर देना है और फिर उसको पानी में बोर देना है। तो फिर उनको पानी में बोर के फिर निकाल दीजिए तो उनका प्राणांत हो जाएगा। फिर उनको
कुछ लोग उसको भून के पीसते हैं, कुछ लोग ऐसे सीधे पीस लेते हैं। कैसी मतलब खट्टी लग कुछ हमको स्वाद नहीं लगा उसमें, लहसुन मिर्ची हमको लगा और एक अजीब सा एक आयरन जैसा टेस्ट उसका। तो ऐसा कुछ बहुत रोचक आनंद। मुझे ऑफर हुआ पर मैंने नहीं खाया, वो मन नहीं किया खाने नहीं, हमने उसको बस चखा इसलिए कि ये पता तो हो, मतलब जिज्ञासा में हमने खाया उसको। मैं भी चखना चाहता हूँ, मुझे कोई ऑफर नहीं किया है अभी तक। चखना चाहते हो? चखना मतलब बाकी चीजें हैं क्या? वेल, टाइम टू चेंज द टॉपिक। बिजार खबर की ओर बढ़ते हैं। वैसे वो चखना ही है दंतेवाड़ा और इस बेल्ट में। उसको शाम को आदिवासी इलाकों में शाम को उसकी चटनी होती है और उसके साथ में लोग ताड़ी पी रहे होते हैं। झारखंड में महुआ ताड़ी, मतलब कीट जो है वो तरह तरह के कीट भून के खाए जाते हैं। तो फूड हैबिट्स में बहुत सारी बातें रह गई हैं, फूड एक्सपेरिमेंट्स में आप लिखिएगा चिट्ठी हाँ, में लेकिन अपने। एक्सपेरिमेंट की मूल बात जो है, हम लोग तो फिर खाने पे बात होती है तो खत्म नहीं होगी। हाँ, और वो तो भाग 1, भाग 2, भाग 3 टाइप चल सकता है। लेकिन मूल बात यही है कि खाने के साथ जो प्रयोग हैं उसमें जो ताओ ने बहुत शुरुआत में एक बात कही कि प्रयोग कितना लॉजिकल है। आप जब तक किसी डिश को समझ, या किसी कोई फल है, कोई सब्जी है, कोई अनाज है, या कोई एक ऑलरेडी एग्जिस्ट करने वाली, जैसे बटर चिकन कितना कमाल का प्रयोग है। चिकन खत्म था लेकिन खाना खाना था। तंदूर वाला चिकन था, उसने कहा यार तंदूर वाला चिकन सलाई से नोचा और उसने ग्रेवी बनाई, उसमें फटाक से वो तंदूरी चिकन टिक्का मसाला। हाँ, तो बन ऐसे के तैयार। जिन्होंने वो बनाया था उनकी मृत्यु हो गई कल परसों। तो अब इस तरह से बटर चिकन बन गया। अब उसने कहा कि सर चिकन था नहीं, लेकिन जो बन सका मैंने बना दिया है। उन्होंने खाया यार ये तो कमाल है, क्या किया इसमें? कह रहे सर रहने दीजिए, क्यों? कहने बताओ। कहे बताओ का क्या मतलब, ये तंदूर वाला चिकन था उसी को इसमें डाल दिया है। कहीं यार ये तो कमाल की चीज़ है, हम तो अब यही खाएंगे तुम्हारे यहाँ। और उस तरह से बटर चिकन फिर चल पड़ा। तो जवाहरलाल नेहरू का फेवरेट। जवाहरलाल नेहरू दलिया बहुत खाते थे। रोज सवेरे का नाश्ता उनका दलिया जो है। चिकन खाते रहे, चलो ठीक। वो दलिया में बहुत दिनों तक सोचता रहता कि दाल से बनता होगा। हाँ, दला हुआ है इसलिए दलिया। गेहूं हाँ, बाद में हाँ, ये गेहूं को दल दिया गया है, दरना या दलना। ठीक है, तो वो रैशनल जो होकर, वैसे मैं प्रभाष जोशी जी से एक बार पूछा था उस बहुत पुराने समय में कि आस्था और अंधविश्वास में क्या फ़र्क है आपके हिसाब से। तो उन्होंने कहा था कि देखो आस्था जो है, मतलब वो रिलीजियस आस्था नहीं, किसी भी तरह की आस्था की बात थी। तो उन्होंने कहा कि आस्था जो है वो विवेक, तर्क, ज्ञान, अनुभव, इससे होने के बाद अर्जित की जाती है, और अंधविश्वास किसी भी चीज़ से हो सकता है। तो फूड एक्सपेरिमेंट्स के साथ भी यही है कि आप एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हो तो आप उसका ज्ञान है कि नहीं, उस विवेक से कर रहे हो कि नहीं, तो वो एक्सपेरिमेंट है। जैसे वरना खाना खाने की जगह का एक लॉजिक है, आप वहीं से खाएं और वहीं से खाते हैं आप, वैसे ही खाना क्योंकि जो भी बनाने खाते के हैं आप पीछे ना, भी जो है, वो डिफरेंट उसके केमिकल कैरेक्टर्स होते हैं। तो आप अगर उसको समझे बिना उसको समझते नहीं है और बस यूं ही डाल देते हैं चीज़ें क्योंकि उसको आपको नया कुछ करना है, तो बेवकूफ़ी है। बिल्कुल। जैसे कि खाना जल जाए कभी, तो हमेशा ये कोशिश करें जले हुए खाने में कि अगर संभव हो तो, और वो ग्रेवी वाला खाना है तो उसमें आप इलायची का पाउडर और क्रीम ऐड करने की कोशिश करें। या अगर आपके यहाँ एकदम ही खट्टा नहीं हुआ दही है, मीठा दही है, तो उसको बीट करके आप थोड़ा सा, तो उससे क्या है कि आप जलने की चीज़ को संभाल सकते हैं। अच्छा, दाल या सब्जी में नमक ज़्यादा हो जाए तो नींबू के अलावा क्या ऑप्शन? नींबू तो डालना ही नहीं चाहिए। अच्छा, हाँ, क्योंकि घी किसी भी चीज़ में, मटन, चिकन, मछली, दाल, सब्जी, तरकारी, कोई भी चीज़, जितना नमक कम करना है उतना घी डालते जाओ। और बिना गर्म किए डालेंगे तो एकदम उसको सही बैलेंस रहेगा। कर देगा। हाँ। ओके, नोटेड। वैसे पानी भी डाल सकते हैं, लेकिन कभी कभी होता है कि नहीं, पानी नहीं डाल सकते, हाँ, ऑलरेडी तो पातर दाल है। वही। तो वह स्थिति में सबसे बढ़िया है कि आप घी ऐड कर दीजिए। ठीक है, तो बिजार खबर की ओर बढ़ते हैं। और उसमें ये हुआ कि जहां अभी हम नोएडा में बैठे हैं, यहीं से महज 30-32 किलोमीटर दूर एक सोसाइटी है, वहाँ एक जनाब रहते हैं शुभम प्रताप सिंह। उनके साथ ही उनके मामा का लड़का, भाई हुआ उनका, वो राहुल। तो ये दोनों लोग रहते हैं और उनके यहाँ पर एक डॉगो अर्जेंटीनो नस्ल का एक 9 महीने का कुत्ता उन्होंने रखा हुआ है, उसका नाम है सुल्तान। तो शुभम और राहुल के पड़ोसी घर में एक बार उनके पड़ोसी के रिश्तेदार आए अलीगढ़ से। इन रिश्तेदारों के नाम है विशाल, ललित और मोंटी।
तो विशाल ने सुल्तान को देखा और वो चैन करार अपना खो बैठा। वाह। और उसको सुल्तान इतना पसंद आया कि उसने राहुल से कहा कि भाई ये कुत्ता अब हमारे साथ जाएगा। तो राहुल ने इनकार कर दिया। राहुल ने कहा कि भाई साहब कुत्ता हमारा है ही नहीं, ये तो हमारे भाई शुभम का है, इसलिए हम आपको दे नहीं सकते। तो वो स्कॉर्पियो सवार भाई थे सारे, तो उन्हें ये बात नागवार गुजरी। एक तो स्कॉर्पियो भी थी उनके पास। तो पहले तो राहुल से बहस हुई, फिर उन्होंने कुत्ते को वहीं छोड़ा, राहुल को जबरन गाड़ी में बैठाया, पूरे रास्ते पीटते हुए अलीगढ़ ले गए। और सेफ हाउस पहुंचकर उन्होंने शुभम को फ़ोन किया और कहा कि अपने भाई को अगर तुम्हें चाहिए तो फिरौती में कुत्ता मांगा उन्होंने। तो थक हार कर जो है शुभम ने पुलिस में रिपोर्ट की, शिकायत दर्ज की। जो 2 आरोपी हैं वो गिरफ्तार हो गए हैं, ललित और मोंटी, और तीसरे को ढूंढा जा रहा है। अपहृत को छुड़ाया जा चुका है। हाँ, अपहृत को छुड़ाया जा चुका है। ये अर्जेंटीनो डॉगो नस्ल का कुत्ता मैंने गूगल करके देखा कि वाकई इतना सुंदर होता है। काफ़ी मसल वाला, खतरनाक होता है। हाँ, वो उन वाइट कलर कुत्तों में का है था। जिनका लिस्ट में नाम है कि आप नहीं रख सकते अपने घरों में। वो बुली कुत्ता होता है, तो बहुत ताकतवर होता है, हाँ, स्कॉर्पियोस चल रहे थे, तुमको पसंद आ गया। बहुत अग्रेसिव होता है, और उसको बहुत एक्सरसाइज की जरूरत होती है, और 2-3 लोगों को खींच सकता है वो। अरे तो खाली पालने कुकुर काहे पाली रहे। हाँ, तो उन्होंने कुत्ते को क्यूट नहीं समझा था। हाँ, उन्होंने कहा कि ये मसल पावर में इजाफा करेगा, इसलिए। पर ऐसा कभी हुआ आप लोगों के यहाँ कि किसी के घर आप गए और उन्होंने कहा कि ये चीज़ अच्छी लग रही है, ये तो साथ जाएगी? मुझे ये सही लगा, सबसे कॉन्फिडेंस देख रहे हैं ये कुछ नेता लोग करते हैं। हाँ। हम नाम नहीं ले सकते उनका। हाँ, मतलब चेन वेन घड़ी वाली रखा देते उस टाइप के। कि ये वाला अच्छा लगा, ये रखवा दीजिए। घड़ी वाला तो आया भी है ऑडियो। घड़ी वाला आया है एक पड़ोसी मुल्क से, एक ऑडियो। बीबी फ़ोन कर रही है कि आपने तस्वीरें क्यों ली घड़ी की। हाँ, वो आदमी आप इसको कहीं उनके कर दें। टेप पे चर्चा नहीं करेंगे, पर हाँ, 1 पीस घड़ी बनी थी वो। हाँ, मतलब उसको अगर आपको किसी ने टाइटन घड़ी दे दी है तो आप बेच सकते हो चुरा के। जब 1 ही पीस दुनिया में हो, वो आपको गिफ्ट में मिली, आपने किसी को बेच दी, वो अगर कहीं भी पाई जाएगी दुनिया में तो ये साबित हो जाएगा कि आपने बेची है। इतना बड़ा बेवकूफ नहीं, या है तो FIR लिखवाए होते कि चोरी हो गई। नहीं, उन्होंने वहाँ तो खाने से तोशा खाने से अपने घर पे मंगवा ली बिना रिकॉर्ड के। और बाय द वे वो कुछ लोगों ने तस्वीर भी ले ली कि ये इनके घर जा रहा है सिर्फ इसको एक रिकॉर्ड में रखने के लिए। तो वो उस नाराज घड़ी की हो नहीं गए। है, वो दूसरे की है। अच्छा, ये जो घड़ी है, ये ग्राफ नाम की कंपनी है, GRAFF। वो घड़ियाँ एक्सक्लूसिव टाइप की बनाती है, जिसका दाम लगाया नहीं जा सकता है ना। तो वो घड़ी बनाते हैं, उसके बाद वो बता देते हैं कि इतने पड़ेंगे, कुछ करोड़ होते हैं दाम। तो उन्होंने वो घड़ी जो है, माना जाता है कि एस्टिमेटेड प्राइस उसका लगभग कह लो $20 मिलियन होगा। नाइस। वो घड़ी जो है अरब के सुल्तान उन्होंने गिफ्ट किया। मोहम्मद बिन सलमान ने इनको गिफ्ट की। 20 मिलियन मतलब $2 करोड़। इन्होंने क्या किया, अब पाकिस्तान में ये नियम बना है कि आप जो है, आपको अगर प्राइम मिनिस्टर को गिफ्ट मिलता है तो वो खरीद सकते हैं, क्योंकि वो प्राइम मिनिस्टर का नहीं है वो सरकार का, मतलब देश का है। तो वो आप खरीद सकते हैं। तो इन्होंने क्या किया, समझो $20 मिलियन की घड़ी को 1 मिलियन में अपने ही तोशा खाना से खरीद लिया, और उसे उन्होंने सोचा कि मैं 2 मिलियन में बेच के प्रॉफिट कमा रहा हूँ। उनका प्रॉफिट नहीं है इतना उनको आइडिया भी नहीं है कि कितने का है। और वो घड़ी घूमते फिरते दुबई चली गई। उसको दुबई का कोई शाह सुल्तान ही खरीद सकता है। तो उन्होंने कहा यार ये घड़ी मतलब, तो इस तरह यहाँ से कैसे सलमान को पता चल गया। दूसरी घड़ियों के बारे में क्या किया इन्होंने, जो घड़ियां मार्केट में उपलब्ध थी, सपोज करो किसी ने आपको रोलेक्स दे दिया, इन्होंने क्या किया, नकली रोलेक्स से खरीदा, उसको बदल लिया और असली वाला ले गए। ये काम तो सही किया, हद दर्जे का ये काम सही किया। लेकिन ये जो किडनैप करके लेके गए ये लोग, उसको चक्कर में 3 लोग स्कॉर्पियो में, मतलब वो जो दृश्य में कि मतलब एक आदमी गाड़ी चला रहा है, एक आदमी उसको काबू करके पीट रहा है, एक रास्ता बता रहा है, इस मतलब ये भी बड़ा। पर एक बात देखना, बहुत स्मार्ट थे वो। राहुल भी था, कुत्ता भी था। चाहिए उनको कुत्ता था, वो कुत्ते को ही किडनैप कर लेते, लेकिन उनको पता था कि स्कॉर्पियो में कुत्ता हम तीनों को लेके है ना,
राहुल कुछ ना कर पाएगा। हाँ। ये स्मार्टनेस उन्होंने दिखाई, कुत्ते को उठा के ले जाते, पॉइंट रिजॉल्व। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, राहुल कितना करेगा तो हाथ पैर मारेगा, डॉगो अर्जेंटिनो हम तीनों को गाड़ी के अंदर ही चबा जाएगा। नहीं, और राहुल के रहने से कुत्ता कंट्रोल में रहेगा। ये अर्जेंटीना का कुछ मतलब चल ही रहा है ना, अर्जेंटिनो डॉग, अर्जेंटीना भी ट्रेंड में रही। अगली बिजार खबर लियोनेल मेसी पे है। अच्छा, मतलब अच्छे दिन चल रहे हैं अर्जेंटीना के। हाँ, अभी मुझे एक आया है कि किसी के नेतृत्व में अर्जेंटीना की टीम ने विश्व कप फुटबॉल जीतने का काम किया। उसमें एक बड़ी सी फोटो है, छोटी सी मेसी की भी है। ऐसा हमारे यहाँ बहुत हुआ है, तो किसी ने टीना को अर्जेंट बुला लो ना वो। लेकिन बाय द वे इसी में बताया था वो, उसमें ये है कि लियोनेल मेसी का टिशू जो उन्होंने यूज़ किया था बहुत पहले, जब उन्होंने बार्सिलोना वो क्लब छोड़ा था, प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो उनकी आंखें छलक पड़ी थी, तो उसका आंसू और उन्होंने नाक जिस टिशू पेपर में होगा उसका टिशू ही बिकेगा था। हाँ। $2 मिलियन में उसको ऑनलाइन साइट, किसी को पता नहीं वो असली है कि नकली है, लेकिन इतना महंगा यूज्ड टिशू, उसको कैसे आप संभाल के रखेंगे, गजब है। लेकिन वो भी अद्भुत है। इस तरह की मतलब ऐसा क्या ऑब्सेशन किसी एक व्यक्ति से होगा कि कितना भी बड़ा कोई फ़ैन हो, उसका यूज टिशू, यूज कपड़ा मैं एक बार सोच सकता हूँ, उसकी पहनी हुई टी शर्ट, वो उसकी गेंद। दुनिया के कई देशों में एक रवायत रही है, आप जो कह रहे हैं ना वियर्डनेस की। अब मुझे बहुत आश्चर्य होता है कि चादरें शादी के बाद पहले रात की चादरें रखी जाती थी इन द प्रूफ कि ये जो है पार्टनर जो है वो वर्जिन थी। तो वो चादरें बिछाई जाती थी, वाइट शीट स्प्रेड की जाती थी, और उसको फिर अगले दिन लोग उठा के ले जाते थे, उसको बाहर दिखाया जाता था, लोग तालियां बजाते थे, गाने होते थे, जश्न होता था, और फिर उन चादरों को तहा के रख दिया जाता था संभाल के बक्से में। तो इस तरह के, हम तो अच्छी बात है टिशू ही इनका बिका है, लोगों ने क्या क्या वियर्डनेस नहीं दिखाया है। वो आया नहीं मैसेज आपके पास कि लियोनेल मेसी का नाम नलिन मिस्त्री था? हाँ, है ना, तो फिर उनके पूर्वज जो है बाल काटने का काम करते थे, इस टाइप से पूरा एक आया है बन के, बाद में वो मिस्त्री से कैसे मेसी हो गया भ्रंश हो करके। एक चीज़ और ये थी टिशू के बारे में कि जब अपन लोग बात कर चुके हैं कई बार इस पे कि हम पानी का इस्तेमाल ज़्यादा पसंद करते हैं टॉयलेट रोल के मुकाबले हिंदुस्तान में, और बाहर लोग टिशू के बहुत सारे इस्तेमाल करते हैं। जब नाक पोंछना हो और कपड़ा उपलब्ध नहीं है तब तो ठीक है टिशू का इस्तेमाल, लेकिन आंसू पोंछने और नाक पोंछने के लिए टिशू कितनी टिशू का है, इसका नाम टेसू पेपर होना चाहिए था। नहीं, कोई टेसू गिराए तो उसका पूछे काम आवत नहीं, उसके साथ मैंने समस्या पाई है। वो क्या है ना, वो भीगने के बाद ना वो चिपक जाता है। हाँ, तो आप इनफैक्ट अगर आप उसको मलत्याग के बाद भी इस्तेमाल करें तब भी वही समस्या है। हम करते ही नहीं इसलिए। हाँ, चिपक जाता है। नहीं। तो अगर आप कायदे से रो रहे हैं, एक आध आपका आंसू गिराया तो एक बात अलग है, लेकिन आप कायदे से रो रहे हैं तो आप टिशू से आपका काम नहीं चल सकता है, या नाक भी अच्छे क्वालिटी का टिशू यूज करें। हाँ, 3 प्लाई वाला। हाँ, कम से कम जो उखड़े नहीं, और उसको भी मल्टी लेयर कर लीजिए इस्तेमाल से। हाँ, ये है ये। ठीक है, तो अपन अब एक ब्रेक लेंगे और उसके बाद फिर बात करेंगे सफाई की, कि हमारे देश में सफाई को लेकर के जो सिविक सेंस है, भारतीय चेतना में सफाई की समझदारी क्या बनी है। और इसका आम आदमी पार्टी से कोई वास्ता नहीं, ना ही स्वच्छता अभियान से। हाँ। एक ब्रेक और उसके बाद मिलते हैं।